लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज एक व्यावसायिक रूप से देखा जाए, वैश्विक मंडल के हिसाब से देखा जाए तो आज नया वर्ष है और उस नए वर्ष का आपके और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। मस्त रहिए, एंजॉय करिए और अपने कर्तव्य को ध्यान में रखिए। सर ये व्यावसायिक रूप से है तो अपने भारतवर्ष के रूप से कैसे है? तो भारतवर्ष के रूप में आप लोगों को बताया ही गया है। भारतवर्ष के रूप में नव वर्ष कब मनाया जाता है ये सब आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए। यदि आप लोग इस अनभिज्ञता से जी रहे हैं तो थोड़ी सी समस्या है। यह प्रतिपादित होता है चैत्र शुक्ल पक्ष के तहत होता है बेटा। 9 अप्रैल 2024 को मंगल दिनवार पड़ेगा, उसी दिन हम लोग मनाएंगे नव वर्ष अपने भारत हिंदू राष्ट्र की तरह। और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मस्त रहिए, एंजॉय लीजिए। लेकिन व्यावसायिक रूप से यह यदि नव वर्ष है तो उसका आनंद और अपने भविष्य के उन्मुखी उतना ही रहिए। चलिए चलते हैं। हिंदी ग्रामर टेस्ट पढ़ रहे थे। पहले टेस्ट में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सफ़र किया होगा और बड़ा मज़ा लिया होगा उस सफ़र का, और लेना भी चाहिए। यदि आप पढ़ाई को मज़े के तौर पे पढ़ रहे हो तब आपको इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि मज़ा में इंटरेस्ट होता है, अनुभूति होती है, आत्मीयता होता है। यदि आप एग्ज़ाम पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर क्लियरिटी वहाँ कम हो पाती है। तो चलते हैं, ये पार्ट 2 है। जो लोग नए देख रहे हैं तो सबसे पहले इसका पार्ट 1 देख लीजिए, तो पार्ट 2 देखने में और सहजता और सरलता होगी। मैंने ऐसा नहीं कहा कि समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है और बेहतर हो जाएगा। मेरा नाम जैसे अमित कुमार है। अब चलते हैं 251 सवाल के बाद, 500 सवाल थे इसमें, 500 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए, आपके सामने ही चल रहे हैं, देख लो पूरा ये सब आप लोग हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से एनालिसिस किए हैं। टाइम ना जाए इससे थोड़ा सा स्पीड कर लेते हैं। आ जाइए आ जाइए, बहुत अच्छे। अब यहाँ से हम लोग लगाना शुरू करेंगे और आप अपने अवचेतन मन को खोल दीजिए, कहिए भैया अब लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आइए, स्वागत है आप लोगों का इस नए सेशन में दोबारा। यहाँ से हमने पढ़ा था तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या, यह गाड़ी मेरी है, यह पेन मेरा, यह मेरा घर है, यह सब है, यह सब कुछ नहीं है। बस आप 5 तत्व से बने हैं, वही 5 है। आप ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में विलीन हो जाएंगे, बस यही है। लेकिन कहने के लिए सर्वनाम और ग्रामर पढ़ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर, 1 मिनट बेटा, पेन अटैच कर ले, आ गया पेन। तो यहाँ पे ये वाला सवाल सही था और ये आप लोगों ने 51 तक लगाया था। 92 से सवाल लगाना शुरू करें, 52 से। जिस वाक्य में दही का लिंग निर्णय होता हो वो क्या कहा जाए? देखिए, दही का लिंग, लिंग मतलब समझते हो ना, जेंडर की बात कर रहा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात कर रहा है। तो 252 पे चलिए और सवाल लगाना भी यहाँ से शुरू करिए। ठीक है, तो लगाइएगा। इसमें क्या हो जाएगा? पहली बात, खट्टी तो ये गलत लिखा हुआ है, इसके हिसाब से नहीं हो रहा। दही खट्टा है और एक्चुअली दही क्या है बेटा? पुल्लिंग है। क्या है? दही, दही पुल्लिंग है, इस बात को और रखिएगा। निम्नलिखित में करण कारक का उदाहरण बता दीजिए। देखिए कितना बढ़िया से समराइज किया। करण कारक का उदाहरण बता दीजिए। क्या बताना है आपको? करण कारक का उदाहरण बताना है। 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा छोटा बड़ा कर दें जिससे आपको दिख जाए। करण कारक का बताइए, करण कारक, करण कारक का बताइए क्या हो जाएगा? करण कारक बताइए क्या हो जाएगा? करण कारक का होता है से द्वारा, ऐसा ही होगा। बच्चा पतंग उड़ाता है, गलत हो जाएगा। खाने से हीरा निकलती है, गलत। राजा ने भिखारी को दान दिया, नहीं, अलग। बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, द्वारा, जैसा हमने आपको बहुत अच्छे से पहले वाले इसमें। बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित संज्ञा कौन सी है? बुराइयों। वैसे तो यह बहुवचन कह रहा है और यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। व्यक्तिवाचक तो होगा नहीं, लेकिन एक चीज और हो सकता है, भाव से हो सकता है, लेकिन यह बहुवचन है। बुराई एक होती है मेरा बच्चा, बुराई एक होती है और बुराइयों बहुत होती है, तो ये बहुवचन हो गया। जैसे एक वचन, देखिए बुराई एक वचन है और जैसे बुराइयों हुआ यह बहुवचन हो गया। जब एक वचन बहुवचन में ट्रांसलेट होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में रहता है? तो आप लोगों को सदैव एक वचन में रहने वाले तत्व को आप लोगों को जनता होगा, लेकिन लग भले रहा होगा आपको, ये क्या है?
जनता तो बहुत सारे होते हैं, बहुवचन है, लेकिन एक ही जनता है ना। जैसे इतने बहुत सारे आदमी यहाँ बैठे हैं तो एक ही जनता है ना, बहुत जनता तो नहीं है। जब भाइयों बैठे रहें, यूं बैठे रहें, यूं बैठे रहें, तब जाके बहुत जनता होगा। लेकिन एक ही जनता है, भले ये बैठे तो एकदम समराइज कर दिए, इसलिए जनता हो जाता है। क्रियापद के साथ शुद्ध निकालिएगा। कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? चलिए इसको थोड़ा सा देखिए, लगाइए आप लोग। क्रियापद के साथ शुद्ध है। पहेली का समाधान गलत दिख रहा है। मैं मिलने की बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही है, धन्यवाद देने की तंगी हो रही है, जल की मात्रा, ये पहेली नहीं है बेटा, ये संज्ञा और क्रियापद के साथ जुड़ा हुआ अच्छे से बैठा है। वह खंभा गिर जाएगा, वह खंभा गिर जाएगा, ये निश्चित, वह गिर जाएगा ऐसा आपने व्यक्त किया है। जब ऐसा व्यक्त किया है तो क्या कह रहे हैं, तो आप ध्यान से रखिएगा। ऐसा आपने व्यक्त किया है कि वह खंभा गिर जाएगा। संबंध का तो कोई मतलब है ना, निश्चित तो आप बता नहीं पा रहे हो, निश्चयवाचक निश्चय परिणाम दे नहीं पा रहे हो, बचा हुआ क्या हो जाएगा, प्रतीक बोधक विशेषण हो जाएगा। कह रहा है वह खंभा गिर जाएगा, तो एब्सोल्युटली यही सही है। भारत जैसा कोई देश नहीं है, भारत जैसा कोई देश नहीं है, इस वाक्य में रेखांकित पद का परिचय बताए क्या होगा। भारतवर्ष में भारतवर्ष जैसा कोई देश नहीं है, तो भारत क्या है, भारत तो एक देश है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन सही तो है पहला, उत्तम तो नहीं हो सकता है, गलत है पूरा का पूरा। आप देखते ही गलत कर सकते थे, लेकिन होपफुली आपने नहीं ध्यान दिया तो उसकी बात अलग है। जहां संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। जब संबंध दिखाए तो आपको लोगों को, देखिए आप पढ़े हैं इसको, बहुत अच्छे से पढ़ाया है हमने। जब दिखाएगा तो बेटा तो ऑलरेडी दिख ही रहा है, संबंध कारक ही दिखेगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, इस वाक्य में नेताजी क्या है, संज्ञा कौन सी है बताइए। नेताजी क्या हो सकते हैं, वैसे दिख तो सर रहा है बहुवचन, लेकिन नेताजी व्यक्तिवाचक दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं बेटा, नेताजी जो हैं एक होते हैं, बोलते नहीं है या हमारे नेताजी हैं, तो वह एक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया। देखिए सकर्मक क्रिया का मतलब समझ रहे हो आप लोग, और अकर्मक क्रिया का मतलब, अकर्मक का मतलब उसमें कर्म नहीं। रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, बच्चा जोर से रोया, सामान लाती है, पेड़ों को पानी देती है, तो है तो पहली बात तो डी तो हो ही नहीं सकता है, डी तो नहीं होगा सर। लेकिन रमेश ने सुरेश को पुस्तक देने का काम कर रहा है, कर्म कर रहा है। बच्चा जोर से रोया, वो तो रोने का कर्म नहीं कर रहा है ना, रो रहा है, क्रिया कर रहा है बस। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है मेरे बच्चों। एक मिनट, थोड़ा सा हम माइक के रोटेशन को घुमा लें, जिससे हमको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। एक मिनट बेचा, एक मिनट। अब सही है क्या, सही है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल लगाएंगे अभी हम लोग। चलिए लगाइए 62। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसको क्या कहते हो बताइए। जो क्रिया कर्म के बोध नहीं कराती, तो ऊपर तो वह बतिया लगाए हो अभी, वही तो कह रहा है, और क्या कह रहा है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण बताइए। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होता है निषिद्ध पानी पीकर दौड़ता चला गया, निषिद्ध पानी पीकर दौड़ता चला गया। इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण बताइए। पहले तो वह जातिवाचक होना चाहिए, फिर उसके बाद उसको भाववाचक होना चाहिए, उसके बाद चतुर का चतुराई होता है, चतुर का चतुराई होता है, सर्व का सर्वस्व, गाना गाना ही तो होगा ही नहीं, दानव का दानवता होता है, दानवता, यही सही। देखिए भाव संज्ञा दिखाना था, विशेषण नहीं दिखाना था, सर्व विशेषण नहीं दिखाना था। दानव का पहले संज्ञा हो जाएगा, फिर दानवता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। परिणामवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, लगाइए इसमें से परिणामवाचक क्रिया विशेषण। परिणाम का मतलब होता इतना मत दीजिए कि हम रख ना पाए प्रभु, बोलते हैं ना, इतना मत दीजिए हम संभाल ना पाए प्रभु, रोटी अन्न चला पाए प्रभु। जातिवाचक संज्ञा क्या है, रसीला,
कमायनी, आम, वकील। ये तो दोनों पहली बात तो होंगे नहीं, जातिवाचक पूछ रहा है। देख लीजिए है तो क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन काट रहा हूँ, देख लीजिए यदि ऐसा काटोगे। हई तो बेटा रसीला विशेषण हो जाएगा, जातिवाचक भाववाचक हो जाएगा, कमायनी तो पुस्तक और नाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ रखिएगा आम क्या है मेरे बच्चे, ये भी आम हो जाएगा। लेकिन वकील यहाँ पे जो है वह जात की बात कर रहा है। किस जात की बात कर रहा है? जो संविधान के बारे में जानकारी रखते हैं। काट भले रहा था लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? वह खा रहा था। पहली बात तो वह पूर्ण भूतकाल तो होगा नहीं, पहले इसी को काट देते हैं। पूर्ण भूतकाल तो होगा नहीं, पहले उसी को काट देते हैं। दूसरी बात है संदिग्ध तो हो ही नहीं सकता है। अपूर्ण, वह खा रहा था तो अपूर्ण अपूर्ण के बीच में तो चल रहा है, लेकिन ये अपूर्ण नहीं है बेटा, यहाँ पे सामान्य भूतकाल था, गया तो वह खा रहा था बस। राम की चाय चरती है, राम की गाय चरती है, राम की गाय है, चाय नहीं, गाय। ठीक है, क्या करती है? चरती है। राम की गाय चरती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो पूछ रहा है वाक्य में कौन सा कारक है? भाई संबंध होगा और क्या हो सकता है? बहुत अच्छा लड़का है, में वह कौन सा सर्वनाम है? वह कौन सा सर्वनाम है, ये कहना चाह रहा है, वह कौन सा सर्वनाम है। तो वह कौन सा हो जाएगा? वह गाय चरती है, वह गाय बैठी है, वह सो रहा है, वह देख रहा है, वह घूम रहा है, वह है कौन? राम, घनश्याम, श्याम। तो निश्चित कर रहा है ये तो निश्चय हो जाएगा। अनुमान का विशेषण क्या हो सकता है बताइएगा? अनुमानित हो सकता है, अनुमानक तो नहीं होगा। अनुमान का अनुमानित हो सकता है। क्या हो सकता है? अनुमानित हो सकता है। बहुत अच्छा हैंडल किए आप लोग। राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है। देखिए भैया लड़की पक्ष वाले नाराज मत होइएगा, ये किताब में लिखा हुआ है। सीता सदैव सुंदर ही थी, और सुंदर दैहिक सुंदरता नहीं, मन वांछित सुंदरता की बात की जा रही है। क्या की जा रही है? मन वांछित सुंदरता की बात की जा रही है। आगे बढ़े, चलिए लगाइएगा। राम सीता से सुंदर है। किससे सुंदर है? सीता से। तो राम सीता से सुंदर है, तो अरे भाई पेन तो आ जाए यार, पेन कहाँ चला गया? एक मिनट बेटा, एक मिनट। पेन भैया का कहाँ चला गया? आ गया, आ गया। 1 मिनट वेट बेटा, 1 मिनट वेट। ये भी नाराज हो गया, कह रहा कैसी आप कह रहे हैं? सीता तो सुंदर थी, तो मान लेते हैं यार, लेकिन सवाल दिया है उसको हम कर रहे हैं, हम कहे नहीं है ऐसा। भावनाओं को समझिए। अपादान कारक होगा बेटा। क्या होगा? अपादान कारक होगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में बताइएगा। मैं अपने आप वस्त्र को क्या कर लेता हूँ? साफ कर लेता हूँ। तो इस सवाल का जवाब बताइए। निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। मीरा क्या है? मीरा जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी। इस वाक्य में मीरा जोर से हंस रही है ना, तो कर्म क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, तुरंत लगा दीजिए, ठीक समय पर आ जाना। बोलते हैं ना, जा तो रहे हो लेकिन थोड़ा ठीक समय पर आ जाना। लेकिन पर अब किसका विभक्ति है? आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम आंसर जान लेंगे। मिलते जैसे करोगे वैसे ही मेरे पास रिसीव हो जाता है कि आपने 274 नंबर सवाल का जवाब दिया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बता दीजिए बेटा, इसमें व्यक्तिवाचक कौन है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मुझे लगता है लग जाएगा। व्यक्तिवाचक कौन है? वैसे आप लोग जब पुराना क्लास किए होंगे तो उसमें राम व्यक्तिवाचक, रामचरितमानस व्यक्तिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक ही हो जाएंगे। यहाँ मिठास लिखा हुआ है इसलिए कट जाएगा, बुढ़ापा लिखा है कट जाएगा, वकील लिखा हुआ है कट जाएगा, इसी के लिए ये कट रहा है। नहीं तो ममता भी उसमें कट जाएगा, ममता भी कट जाएगा यहाँ पहले वाले में। मात्र ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, और वो सी आपको भी आइडिया मिल चुका है। आगे बढ़े। 76 नंबर में देखिएगा, स्त्रीलिंग प्रयुक्त है। बोले पंडित का पंडिताइन होती है, तो आचार्य का आचार्य, हंस और ऋतु। तो देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मुझे लगता है ऋतु जो है बेटा
बोलते हैं ना ऋतु, ऋतु, ऋतु क्या है, ये क्या हो जाएगी, ये स्त्रीलिंग हो जाए। बड़ा घर छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, बड़ा घर विशेष की बात कर रहा है, विशेष कौन है? विशेष कहते किसे हैं? घर को विशेष कहते हैं, आदमी को और वस्त्र को। देखो इसके बारे में नीला बता रहा है, आदमी के बारे में छोटा बता रहा है, घर के बारे में बड़ा बता रहा है, इसलिए छांट के आपको ये लगाना था। वैसे मैंने पूरे टाइप के सवाल आपके साथ समराइज कर दिया है, इससे ज़्यादा अभी तक टाइप पूछा नहीं गया है, ना पूछे जाने वाला है। यदि होगा भी तो आप सॉल्व जरूर कर जाएंगे, और यदि आपको नहीं आता है तो वो उनको भी नहीं आता है जिससे आपका कंपटीशन, वो भी दाव नहीं मार पाएगा यहाँ, ना आप मार पाओगे, तो न्यूट्रल हो जाएगा। नहीं, विशेषण नहीं है, बताइएगा इसमें विशेषण नहीं है तो गर्भ विशेषण नहीं है बेटा, गर्भ क्या है? नहीं नहीं, सर्व विशेषण नहीं होना चाहिए, गर्भ कैसे होगा भाई? भव्य तो हो ही जाएगा, श्रव्य तो हो ही जाएगा, सर्व मतलब बोलते ही हैं, सर्व मतलब नहीं बेटा, यही होगा, गर्भ विशेषण नहीं होगा, गर्भ नाम है। चलिए सर्व विशेषण हो जाएगा। इंद्रिया का विशेषण बताइए, इंद्रिया का विशेषण, ये सब शब्द रटा हुआ होना चाहिए, ये आते तो कम है लेकिन झंझोर के चले जाते। इंद्र का विशेषण इंद्रिय हो जाए। अब इसमें लोग इंद्रिय, इंद्रक सब ये सब लगाएंगे, लेकिन ये तो नहीं लगाएंगे, बट ये तीनों में कन्फ्यूजन 100%। इसको तो नहीं टच करेगा, जो एक को बार नहीं पढ़ा है ना वो इसको टच ही नहीं कर सकता, या तो इसको लगाएगा या तो इसको लगाएगा, इन दोनों में गोटी खेल सकता है, लेकिन जो आंसर है ये है। इसको लिख लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ बस मान लीजिए। विशेषण शब्द कौन सा? लघुता, महत्व, महत्व। इसमें देखिएगा, ध्यान से रखिएगा, जब विशेषण पूछे या कोई शब्द पूछे, संज्ञा सर्वनाम पूछे, तो शब्द की शुद्धियों को भी विशेष से ध्यान से रखिएगा। मात्रा उंतरा वहाँ पे ध्यान देखना है पूरा। लगभग 24 टाइप की गलतियाँ हो सकती हैं, उस पूरे गलतियों को आपको समराइज करना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। ध्यान से रखिएगा, महत्व बेटा ये है विशेषण, और यही मैं आपको समझा रहा था, ये गलत लिखा हुआ, लाघव विशेषण नहीं, लघुता विशेषण नहीं है। आदर शब्द में विशेषण बनाया, आदरणीय बना देंगे, वैसे तो आप लोगों को इसका मालूम ही था, इसलिए मैंने बहुत जल्दी बोल दिया। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उक्त वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शुक्ल का प्रयोग किस संज्ञा के रूप में हुआ है? 82 नंबर सवाल है, ये अच्छा सवाल है। यदि आप देख पाए तो शुक्ल का मतलब क्या होता है बेटा? जब शुक्ल जी है तो ये कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक तो होगा नहीं, भाववाचक है नहीं, समूह है नहीं, मिला जुला के वही होना है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द निकाल लीजिए। वैसे पुल्लिंग शब्द तो जड़ता, घटना, बुढ़ापा, ऋष्या, चारों में से देखिए क्या हो सकता है। अब आपको भले बुरा लग रहा हो, लेकिन यहाँ पे बुढ़ापा ही स्त्रीलिंग है, ऋष्या भी पुल्लिंग है, घटना भी पुल्लिंग है, जड़ता भी पुल्लिंग है। होशियार बच्चा होगा तुरंत लिखेगा इसको, बोलेगा सर इतना ज़्यादा समराइजेशन है, जो हम सोच रहे थे वो तो नहीं हुआ, लेकिन जो नहीं सोच रहे थे वो हो गया। तो इस बारे में तो भाई जब तक आपको शब्दकोश के ज्ञान नहीं होंगे तो ऐसे ही टकराहट होगी। सुंदर शब्द बता दीजिएगा, सुंदर शब्द मेरे बच्चे, क्या कहना है आपको? सुंदर शब्द के बारे में बताइए, सुंदर शब्द क्या है? सुंदर क्या हो सकता है? विशेषण हो सकता है, इससे ऊपर हमने आपको बहुत अच्छे से चर्चा में किया है। गंगा हिमालय से निकलती है तो अलग होने की बात कर रहा है, तो अलग होने को क्या कहते हैं आप बताइए? गंगा हिमालय से निकलती है, अलग हो रही है, तो कर्ण कारक होता है। हिंदी में कितने प्रकार के कारक का प्रयोग है? वैसे तो 11 भी है, 8 भी है, नहीं नहीं, कारक 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 नहीं, सर्वनाम है, हाँ ठीक है। कितने हो जाएंगे? 8 है बेटा, कितने हैं ये? 8 है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का मतलब होता है क्रिया के बारे में बताने वाले को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। अच्छी बात थी, समझ में आ गया होगा तो लगा दीजिएगा। तेज है बेटा, तेज कैसे? राम तेज दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है के बारे में तेजी तो बता रहा है। वह गलत होने से बहुत डरती है, बस सवाल लग गया, ये विशेषण हो जाएगा। जो पद क्रिया के होने की रीति, जो पद क्रिया होने की रीति या विधि संबंधित विशेषण बताता है उसे क्या कहते हैं? रीति बताता है तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। मतलब इतना भी आसान मत पूछो यार कि बच्चे डरे ना। देखो कितना आसान सा पूछा है, लेकिन ये है कि क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यह नहीं मालूम होगा तो बस तुक्का मारने वाली बात। कहते हैं ना, जो कुछ जान रहे हो हिंदी में, सर्वज्ञ तो नहीं जान सकते, बट जो भी जानिए बहुत क्रिस्टल क्लियर रहिए।
वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले को सॉरी मैडम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, क्या कहेंगे आप उसको? आप उसको कारक कहेंगे और क्या कहेंगे? चिन्ह कारक कहेंगे। पेड़ से कई आम गिरे, पेड़ से कई आम गिर रहे हैं। पेड़ से आम गिर रहा है तो कौन सा कारक है? बताइए, पेड़ से आम गिर रहा है तो कौन सा कारक है? अपादान कारक है। कारण ये है अलग हो रहा है, ये भी बात से अलग होना, सही है ना? चलिए, जो विशेषण विशेष की माप तौल का बोध कराए, जो विशेषण विशेष का माप तौल परिभाषा डायरेक्ट पूछ रहा है, ये देख लीजिए पुलिस से ही है। और ये मत कहिए कि जब यहाँ पुलिस में पूछा गया है तो वहाँ पुलिस में, ये सब यही देखा जाता है उस राज्य में क्या पूछा गया, इस राज्य में क्या पूछा गया है, तो वह परिणामवाचक विशेषण होगा। तो यहाँ पे भी परिणामवाचक विशेषण है, यहाँ पे भी परिमाणवाचक है बेटा, परिमाणवाचक है। परिणाम ये है, परिमाण ये है, संख्या गुणवाचक तो होगा नहीं। विशेष का माप तौल का बोध कराएगा तो परिमाण करवाएगा। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, परिणाम है और ये परिमाण है, ठीक है। चलिए, निम्न में से विशेषण शब्द चुनिए। इसमें विशेषण कौन है? 93 नंबर सवाल है, विशेषण कौन है? तो इसमें देखिएगा फिर से वही लेटर आ रहा है, बार बार वही लेटर आ रहा है। लोगों को लग रहा होगा घबराहट, कठोरता, लड़कपन। वो हो तो सकता है, लड़कपन बोलते हैं ना, तुम्हारा लड़कपन गया नहीं, तो बोले विशेषण उस समय होगा, लेकिन अभी इन शब्दों के साथ उचित ही विशेषण है और विशेषण नहीं है, वो अभाववाचक संज्ञा है आज के लिए। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक मतलब बताने वाला, फिर से सवाल वही रिपीटेशन में आ गया है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी सवाल लगाएंगे तो जल्दी जल्दी कंफर्म हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है गिरना, उठना, बताए हैं ये सब। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा? वैसे तो भाववाचक और द्रव्यवाचक तो होगा नहीं, बस इसमें देख लीजिए गाय की बात की जाए तो गाय माता, गौ वाचक, गौ 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 गौ। निम्न में भाववाचक संज्ञा के बारे में यदि चर्चा करना हो, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा बीमारी को कहते हैं। बोलते हैं आजकल हम बीमार पड़ गए हैं, तो अपनी भावनाओं को भाव से नाम दे रहे हैं संज्ञा। पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय विशेषण भी है, तो कौन सा है सर? तो पर्वतीय में कोनो संख्या गुण सर्वनामिक नहीं दिख रहा है गुरुदेव, तो यह गुण है, ये कौन सा पर्वतीय हो जाएगा तो विशेषण हो जाएगा, सर्वनामिक नहीं। वह परिणाम का कोई मतलब नहीं, संख्या का कोई मतलब नहीं है। एज इट इज आप सवाल बहुत अच्छे से हैंडल कर। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहते हैं। राम सो रहा है, इस वाक्य में सोने का कार्य तो नहीं कर रहा है ना, लेकिन सो रहा है तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी, जबकि कर्मक क्रिया ही है। चलिए 300 तक पहुंच गए, अभी भी आप लोगों को 200 का लम्हा जीना है भाई, मानना पड़ेगा, बहुत सारा समय लगेगा अभी भी। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 300 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है बेटा? पुल्लिंग है तो कष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कष्ट हो जाएगा तुम्हारा पुल्लिंग। संप्रदान कारक का प्रसर्ग बताइए। संप्रदान कारक का प्रसर्ग क्या हो सकता है? प्रसर्ग का मतलब होता है चिन्ह। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? तो वह है के लिए होता है। मैं चित्र बना रहा हूं, वाक्य में काल बताइए। अब मैं चित्र बना ही रहा हूं तो अनिश्चित तो हो ही नहीं सकता है, भविष्य में बात हो नहीं सकती है, भूत में तो जाएंगे नहीं, बनाएगा तो वह वर्तमान में बीएड परीक्षा 2020 का ही है। अनिश्चित वाचक सर्वनाम के बारे में बताइए। अनिश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम के बारे में यदि आप बता पाए तो हम आगे बढ़ा पाए। अनिश्चित का मतलब होता कौन कौन आ रहे हैं, सही है यही। संबोधक अपव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? अरे भाई ऊपर तो बताए हैं, संज्ञा और सर्वनाम के बाद संबंध बोधक का मतलब होता है संबंध स्थापित करना, तो दोनों के बीच में होगा, संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा।
वह बहुत बोलती है, पका देती है एकदम, लेकिन क्या करें सुनना पड़ता है। तो क्रिया विशेषण कौन है? बोलती ये हो जाएगा, बहुत का ये हो जाएगा, तो यही सही हो जाएगा। मुझे कैसा शब्द है, मुझे कैसा शब्द है, मुझे प्रथम पुरुष नहीं उत्तम पुरुष है। प्रथम पुरुष कोई नहीं होता है मेरे बच्चे, ध्यान से लगाइएगा नहीं तो सवाल गलत कर जाएंगे। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष होता है। विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है? विशेषणों की विशेषता को बताने वाले को प्रविशेषण कहा जाता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? वैसे तो इसके 6 भी हैं, वैसे इसके 11 भी हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या लगाओगे? 6 है तो लगा लीजिए, नहीं रहता तो और भी बातें कर लेते हैं। दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद बताइए। दृश्य बहुत मनोरम था। मनोरम का मतलब होता है गुणवाचक। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। क्या गाती है? माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है तो संबंध बोधक हो जाएगा। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में रेखांकित शब्द स्वतंत्रता क्या है? शब्द लिख लीजिएगा, ये शब्द आपको बार बार घाव देता रहेगा और है भी बहुत तगड़ा। यह भाव दे रहा है। एक्चुअली स्वतंत्रता होती नहीं है, भावनात्मक है, इसको दिखाया नहीं जा सकता। यह एक्चुअली कहो तो हवा है। स्वतंत्रता क्या है? हवा है, प्राकृतिक है और राजनीतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए जरूरी है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। बालक इस पुस्तकालय का मतलब होता है आजकल लाइब्रेरी का जो लहर चल चुका है उसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइब्रेरी का जो लहर चल चुका है। सकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। आजकल भारत की जनता भी अधिक शिक्षित हो गई है। आज भी भारत की जनता अधिक शिक्षित हो गई है। तो बताएंगे क्या शिक्षित हो गई है? तो जनता का रूप तो आप लोगों को पता ही है, एक वचन है। अब देखो कितना बड़ा सवाल था, वैसे आप लोगों को तोड़ मरोड़ दिया उसने। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। शीला जो है स्वयं धोती है तो निजवाचक लगा देंगे, और क्या कर सकते हैं। कथा का बहुवचन बताइए। कथा सुनते हो ना? बोले कथा सुन रहे हैं, अभी हम लेट आएंगे। कथाएं होती हैं बेटा, कथान गए तो आप लगा लेते, ऐसा कोई डार्कनेस नहीं था। निम्न में कौन सा वाक्य वर्तमान काल है? मानी वर्तमान थी तो होगा नहीं, वह जाएगा तो भविष्य में होगा। मानव पढ़ता है, मोहन गया। अब ये चीजें अब आप दोनों निकाल लीजिए तो शायद मुझे लगता है आप निकाल पाएंगे ठीक ठाक, नहीं तो गलत कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा दिमाग के हिसाब से। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है बताइए। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय एक ही है बेटा, तो उसका जातिवाचक नहीं व्यक्तिवाचक। जातिवाचक उसके प्रकार तो भौगोलिक आधार पे है ना। वैसे हिमालय तो एक ही है, तो भूगोल मत चेप दिया, सवाल गलत हो जाएगा। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा? प्रश्न पूछना था, कौन हो तुम कौन हो? बोले हम भीम है, पैदा होते ही गिरे पत्थर टूट गया। हाँ, बोले टूट गया, बोले हाँ, तो बोले इनका नाम भीम रख दीजिए। भीम कौन देव है? पता है ना? भीम पवन देव है बेटा, पवन पुत्र हनुमान भी हैं, तो पवन देव पुत्र भीम है। ठीक है दोस्त, चलिए। निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? अच्छा, कुछ गिनती की बात, कैसा गरीब खरीद तो नहीं होगा। कुछ तो कुछ है, तो कुछ न कुछ 1 से लेके 100 तक है। बोले कहाँ तक तुमको दिखा? बोले 100 के 1 से लेके 100 के बीच में है, गिना जा सकता है बस। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया उठना, गिरना, चलना, भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, अब आप ऐसे करके याद किए होंगे तो खेली खेला में याद कर ले होंगे, लेकिन नहीं किए होंगे तो आप चले जाएंगे। दिलाना होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। पुराना किस प्रकार का विशेषण है? बोले पुराना किस प्रकार का विशेषण है? बोले इसमें कोनो संख्या उंख्या दिख रहा है क्या? बोले नहीं। बोले परिणाम तो दिख नहीं रहा। बोले सार्वनामिक अपने लेवल का है नहीं, बचे हुए को गुणवाचक में ढकेल दीजिए क्योंकि वही है। वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमलित नहीं है? कह रहा है कि मतलब गाय के गाय होती है, बहन के बहनें होती है, बात के बातें होती है, लता का लताएं होती हैं।
लताएं लाते तो होती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी अपने आप दिख रहा है और आप भी लगा लीजिएगा। कारण यह है, यही सही है। ओह, चलिए लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बहुत अच्छा सवाल। स्त्रीलिंग के बारे में बताइए। स्त्रीलिंग, जल्दी करिए। स्त्रीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम आपसे। तो स्त्रीलिंग कौन सा? बनावट। अब जो बहुत अच्छा बच्चा होगा वो तुरंत लिखेगा, क्योंकि इन शब्दों का वोकैबुलरी आपको, बचाव क्या है, आप कैसे लगा सकते हो, इसका कोई तरीका, बचपन कैसे मैं निकाल के बता दूं, इसका कोई तरीका नहीं। लिख लीजिए ये सब स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो आपने नोट्स बनाया उसमें इसी को तो लिखना है, और क्या लिखना है आपको। मैं चला हूं, मैं चला हूं, तो इसका क्या हो जाएगा? मैं चला हूं। आसन्न भूतकाल होगा बेटा। मैं चला हूं मतलब मैं निकल चुका हूं, अपना पहला पग बढ़ा दिया हूं ईमानदारी, कर्मनिष्ठता और भविष्योन्मुखी कर्मों में। बहुत आदमी, जैसे लोगों ने फॉर्म भर दिया वही कदम उठा लिया। बहुत आदमी में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? बहुत आदमी थे। यार इसमें तो कुछ निश्चित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत की बात जरूर कर रहा है। बहुत थे तो कोनो निश्चित है नहीं, पता नहीं कितना थे। अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा, क्योंकि निश्चित नहीं है ना। यह सर्वनाम का गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक का मतलब क्या होता है? इतना, वैसे, ऐसा, उतना। उतना, इतना, वैसे, ऐसा। तो अब देख लीजिए क्या लगाना चाहेंगे आप लोग। उतना, इतना, वैसा, ऐसा। तो इसमें ऐसा होगा, उतना दे दीजिए जितना आपने पहले दिया था। बोले कितना दिए थे? बोले 1 किलो दिए थे, कलियां जितना ले गए थे उतनी इतना दे दीजिए। वैसे ही दे दीजिए जितना आपने कल दिया था। जितना डंडा मारा था वैसे ही दे दीजिए। तो देखो पूरे की गणना हो जा रही है कि नहीं हो जा रही। इतना हाइपोथेटिकल दिमाग लगाने पड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? फिर से वही डिसाइडेशन पूछ रहा है। 100% है उत्तर प्रदेश पुलिस में ये जी सवाल आए। सॉरी बेटा, ऐसा ही आएगा, मतलब ये नहीं आएगा, लेकिन पूछता एकदम क्लियर कट ऐसे ही सवाल है वो। चलिए लगा लिए होंगे आप लोग। पुल्लिंग का मतलब होता है हलचल, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। हवा भी हलचल, हैसियत भी क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन हिम का मतलब होता है मानव ने पुस्तक पढ़ी। मानव ने पुस्तक पढ़ी। मानव ने पुस्तक पढ़ी। गुरुदेव, मानव ने पुस्तक तो पढ़ी है, तत्काल तो कुछ हो नहीं सकता है इसमें। तात्कालिक तो होगा नहीं, सामान्य तो होगा नहीं, संदिग्ध तो है नहीं। मानव ने पुस्तक पढ़ी या पूर्ण पढ़ लिया। बोले मानव ने पुस्तक पढ़ी है, अभी पढ़ी है पुस्तक। वैसे भूतकाल में भी जाता। निम्न में कौन सा शब्द निजवाचक है? निज का मतलब अपना। तू या मैं, तू या मैं दोनों में से होगा। वह और आप, तो आप भी हो सकते हो, लेकिन थोड़ा सा क्लियर कट करोगे। जब आप कहोगे तो दूसरे को कहोगे, अपने को थोड़ी ना कहते हो। आप चलो ऐसे कहते हो क्या? आप चलो, तब 2 मिनट तक गए। बोले आप रुको, तो बगल वाला कहेगा वो रुक जाएगा, लेकिन आप नहीं रुक। आप रुक जाओगे तो वो कहेगा यार मुझे बोल रहा रुक अपने रहा है। तो कमांड गलत हो जाएगा, ग्रामर गलत हो रहा है। तो ग्रामर गलत नहीं होगा, इससे पहले आप शब्द लगाने के लिए आपको किसके पास जाना पड़ता है? दूसरे के पास जाना पड़ता है, इसलिए आप नहीं होगा, ये होगा। कहा किसका कारक विभक्ति? खैर अब ये सब तो हम नहीं बताएंगे, आप आंसर ढूंढिए अपना खुद। श्याम तेज दौड़ता है, तो वाक्य में क्रिया विशेषण कौन है? लगा दिया। इसका भी आंसर आप खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? तो प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हम जरूर आपको चिंतित करवाएंगे, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। बोले बुलाना होता है प्रेरणार्थक। निम्न में कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण है? मतलब करण कारक किसे कहते हैं यही पूछ रहा है। 3 कर दीजिए, करण कारक बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता। द्वारा होना चाहिए, बस यही था। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में ही होता है? निम्नलिखित में से कौन सा सदा बहुवचन में होता है? तो सदा बहुवचन का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी होता है। सदा बहुवचन का मतलब ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है? संबंध बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपव्यय का भेद नहीं है? वैसे क्रिया विशेषण तो है ही है, प्रविशेषण नहीं है मेरे बच्चे। क्रिया विशेषण, संबंध और विस्मयाद तो है ही है, तो प्रविशेषण किसी का प्रकार तो हो नहीं सकता।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसी विकल्प का चयन करें जो कोष्ठ में दिए गए शब्दों के अनुसार विशेषण के भेद वाला। सुंदर बताइए, गुणवाचक होगा ये तो तुरंत लगा देंगे, पढ़ते ही मार दिए। देखा, ये होना चाहिए एग्जाम हॉल में जाते ही, मतलब देखा नहीं, मतलब इतना पेशेंस रख के जवाब देना है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन उमड़नी चाहिए। बोलते हैं ना, तुमको देख के मेरे प्यार को इतना उमड़ाहट आ जाती है, उसको ना बयां कर पाऊं शब्दों में, आंख में आ जाती है। तो इस बातों को बहुत गौर से सुनिए और समझिए। एक बार और रिपीट करके सुनिएगा तो आपको बहुत करुणा देगा। ये कहते हैं ना, जिंदगी में मतलब मिलते ही प्यार को जाहिर नहीं कर पाए, आंसू आ जाता है। बोले वो तो एक्सपायर कर गए, मतलब उनका मृत्यु हो गया है, अंतकाल हो गया। बोले अंतकाल के पीड़ा को बयां ना कर पाए शब्द में, वह आंखों में आ जाता है। तीर धनुष कमान लिए सब योद्धा वहां पे हार जाता है। तो बहुत ही ज्यादा आपको पेशेंशियल, आप एक योद्धा हो। एक्चुअली क्या होता है ना, आप भले यह बात मान लीजिए, यदि नौकरी चाहिए तो आपकी सोच राजा की तरह होना चाहिए, एकदम राजा की तरह सोचिए आप। राजा हाइपोथेटिकल सोचता, हर सरकारी नौकरी वाला राजा ही होता है। अच्छा, सरकार कौन है बताइए? सरकार डीएम है क्या? सरकार प्रधानमंत्री है क्या? और किसी का निश्चित नहीं है। जो संविधान के द्वारा अशोक स्तंभ लगा हुआ ग्राफ आपको लग गया, वो पूरे के पूरे संविधान है, चाहे वह बना हुआ रोड पे चलने का तरीका हो। 38 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। तुमने गाया होगा, तो बेटा देखो, संभावना तो है नहीं, उसने गाया जरूर है, सामान्य तो होगा नहीं। गाया होगा तो संदिग्ध भूत होगा, अपूर्ण भूत का संदिग्ध बोले वो गाया होगा क्या? वो आया था, बस ऐसे ही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? गजब भाई, स्त्रीलिंग नहीं है, सारा का सारा स्त्रीलिंग है। मतलब वो कहना यही चाह रहा है, इनडायरेक्ट में बता दीजिए पुल्लिंग कौन है। वो कह रहा है कि मतलब स्त्रीलिंग नहीं है। घुमा फिरा कि भैया कान पकड़ लो लेकिन छोड़ोगे। लगाम, बोले स्त्रीलिंग नहीं है। बोले घोड़ा का जो लगाम होता है, बोले अपने मुंह पे लगाम लगा लो। बोले ये घोड़ों को लगाया जाता है। बोले अच्छा तो लगा लेता हूँ। जब कोई बोले ना अपने मुंह पे लगाम लगाओ, तो बोले हाँ सही बात है, घोड़ों को लगाम ही लगाया जाता है, गदहा को तो डंडा बरसाया जाता है। तो बात तो सही है। जब आपको कोई ऐसा मन, किसी को छेड़ित करने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, जब कोई बोलता है कि मुंह पे लगाम लगाओ, तो प्यार से बोलना, देखना हंसी आ जाएगा। बोले घोड़ों को तो लगाम लगाया जाता है, लेकिन गधे को डंडा मारा जाता है। बोले तुम गधा हो, तुमको डंडा मारेंगे, तुरंत बदल जाएगा वो। मैं स्वयं चली जाऊंगी। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ भाइयों, वो सवाल कह रहा है, मैं हूँ, मैं अपना जेंडर नहीं बदला हूँ अभी। चलिए लगाइएगा, क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है यह। मैं चली जाऊंगी तो बेटा निजता की बात कर रहा है, तो निजवाचक हो जाएगा। उसे रेडियो को ले जाना है, उसे रेडियो क्या है? रेडियो को ले जाना है, रेडियो को ले जाना है। सवाल तो अच्छा है, कर्म हो जाएगा। किसको लेके जाना है? उसको ले जाने का काम रेडियो के साथ कर्म कर रही। थोड़ा सा आपको उठना पड़ेगा ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का प्रकार नहीं है? सर्वनाम का प्रकार संबंध वाचक तो है नहीं गुरुदेव, ये बताई थी, दुईठ तो नहीं होता है। निजवाचक, प्रश्नवाचक, समूहवाचक तो सर्वनाम में कभी मैंने देखा नहीं था। तो वही तो है, जो आपने देखा नहीं था वही बात बन गई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है, इसके बारे में बताएंगे आप लोग। पुल्लिंग नहीं है मतलब वो स्त्रीलिंग है। तो मुझे लगता है कि आप घूम रहे हैं कहीं। नहीं घूमिए मत, जो बता रहे हैं वही है। पौधा पुल्लिंग नहीं है, बाकी सब पुल्लिंग हैं। पौधा पुल्लिंग नहीं, मतलब पौधा कौन से में आता है? पौधा स्त्रीलिंग है। तो लिख लीजिए नोटवा में, खरबूजा पुल्लिंग है, पक्षी पुल्लिंग है, पर्दा पुल्लिंग है, लहती महिलाएं हैं लेकिन है पुल्लिंग। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक है? प्रेरणार्थक क्रिया, बोले भाई रुला दोगे क्या? बोले नहीं बेटा, सुला देंगे। नहीं सिखा देंगे क्या? नहीं रुला देंगे। प्रेरणार्थक क्रिया, पीड़ा देने की कोशिश करिए। तिरछा, बोले तिरछी नज़र से देखता है वो मुझे। तो बोले तिरछा किस प्रकार का? बोले इसका कोनो अर्थ नहीं निकलता, इसलिए गुणवाचक में रख देते हैं सर। निम्नलिखित में से कर्ता कारक की विभक्ति है? कर्ता कारक की विभक्ति है,
ये पूछ रहा है, देखिए अभी यहाँ पूछ रहा है कर्ता कारक की विभक्ति। इतना आसान सा सवाल आते हैं क्या, देख रहे हो कितना बड़ा है। एसएससी कनिष्ठ हिंदी अनुवादिक परिचय कर्ता के बारे में पूछ रहा है यार, ये तो कोई भी लगा देगा, लेकिन इस सवालों पे कंपटीशन नहीं है ना, भले लगा देगा तो सबको मालूम है। सब घर में सब किस प्रकार का विशेषण, बोले सब घर में है, आजकल ठंडी बहुत ज्यादा है, तो बोले किस प्रकार का, बोले सब हैं। बोले कितने लोग हैं, बोले सब के सब हैं। बोले थे कितने यार उसमें, बोले अनिश्चित दिखा रहा है। सीमा तेज चलती है, अब तेज क्रिया विशेषण ही है, अभी तो बात आपको पहले से। अब सीमा लगा दे, चाहे रीमा लगा दे, चाहे गोयल लगा दे, अब कुछ भी लगा दे, लेकिन अब आपको प्रेरणार्थक क्रिया किससे हो जाएगा बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है इसमें, जल्दी करिए फिर आगे बढ़ा जाए। प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी, लिटाना होगा। बोलेंगे लिटा देने इसको, बीमार है। कौन सा सर्वनाम का परिणामवाचक विशेषण क्या होगा, कौन सर्वनाम का परिणामवाचक विशेषण क्या होगा, इस सवाल का जवाब दीजिए। 350 नंबर सवाल तक आप लोग लगा चुके हैं, तो देख लीजिएगा कैसा होगा बेटा परिणामवाचक। बोले कैसा होता, किस, जितना, कितना तो होगा नहीं, अब किस मतलब तो होता नहीं, कितना हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, फिर से वही पूछ लिया, मतलब बाकी सब स्त्रीलिंग है, एक ही उसमें पुल्लिंग है जिसको आपको ढूंढना है। बोले बचपन में बहुत नटखट थे सबके सब, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, ये हो जाएगा पुल्लिंग बेटा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। श्याम आया है, वाक्य काल बताइए। श्याम आया है, श्याम क्या कर दिया, आया है, तो श्याम आया है न, तो वाक्य काल बताएंगे, तो श्याम आया है, क्या आया है, श्याम आया है, तो श्याम आ गया ना, तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। माँ ने बच्चों को बुलाया, ये तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, माँ ने बच्चों को बुलाया, लेकिन नया बच्चा देखेगा नहीं लिखा हुआ, बुलाने का काम कर्म कर रहा है बेटा, तो यह कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुदेव, कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। क्या किस प्रकार का सर्वनाम है, अब ये भी बताना पड़े तो आप समझ ही रहे हो, तुरंत लगा दिया करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये शब्द आपको भले घाव दे रहा हो, लेकिन आप लिख लेंगे तो इसी में पेस्ट कॉपी हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको समस्या का समाधान नहीं मिल पाएगा। वन जो है बेटा स्त्रीलिंग है, और बाकी के बाकी क्या है, ये सब पुल्लिंग है। तो ये एक नोट्स बनाइएगा, ऐसे स्त्रीलिंग कर लीजिएगा और पुल्लिंग कर लीजिएगा, 2-4 बार देख लोगे नोट्स को, और पूरा जितना बताए हैं और जितना पहले दिए हैं सारा कुछ कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं किए हैं तो समस्याओं का सामना करना क्या सर, निश्चित सर्वनाम होगा, यस निश्चित सर्वनाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर सवाल पे देखते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बताइए। पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब पिछला वर्ष सब्जी में थोड़ा सा नमक, सारा काम मुझे ही करना, सारे देश आतंकवाद खिला। अब थोड़ी सी बातें हैं जो समझ जाएं तो लग जाएगा, नहीं समझेंगे तो गलत कर जाएंगे आप। चलिए बताइएगा, सारे देश के आतंकवाद, चलिए सारे देश का मतलब डी हो जाएगा। सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुन लीजिए, सकर्मक क्रिया वाक्य को चुन लीजिए भाई। बहन ने भाई को मिठाई खिलाया है, खिलाने की कार्य कर रही है, ऑप्शन नंबर। जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है, जातिवाचक संज्ञा वाक्य नहीं है, जातिवाचक संज्ञा वाक्य नहीं है, तो इसके बारे में बताइए। जातिवाचक संज्ञा वाक्य नहीं है, तो कौन सा हो सकता है, डी है। मैंने अनुभव किया कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। निजवाचक सर्वनाम युक्त को छांट लीजिए, निजवाचक, निजवाचक के बारे में बात कर रहा हूं मैं, निजवाचक के बारे में बात कर रहा हूं मैं, एक मिनट, हाँ निजवाचक के बारे में बात कर रहा हूं। आप अत्यंत आकर्षक व्यक्ति के स्वामी हैं, लड़के आप ही चले जाएंगे, नीचे लड़के हैं, लड़के, आप दूसरे को लगा रहा है ना, मैंने पहले ही बोला आप दूसरे का मतलब होता, अभी ऊपर बहुत अच्छे से समझाया हूं, उसी बात को मैंने पकड़ा है, देखो इसी एक शब्द को पकड़ा, तुरंत सवाल सॉल्व हो गया था।
अब यही सॉल्व करने का तरीका है। अब आप सोच रहे हो ये रट लेंगे, तो ये तो थोड़ी ना आएगा भाई, ये कैसे आ जाएगा। जितना नोट्स बनाने के कह रहे हैं उतना बनाइए, और जो नहीं कह रहे हैं मत करिए। राम ने किसान की जमीन हथिया ली। ये क्या है वो पूछ रहा है, ये क्या है। वैसे आपको समझ में आ गया होगा यह क्या है। नाम धातु क्रिया है। क्या है मेरे बच्चे? नाम धातु क्रिया है। क्या है ये? नाम धातु क्रिया है। क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। चलिए 60 नंबर सवाल लगा दिए थे, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। फिर आगे वाले देखिए 361 नंबर, अपादान कारक। अपादान कारक युक्त वाक्य बताइए। अपादान कारक युक्त वाक्य बताइए, क्या हो जाएगा। पे ना जाने तो क्या हो गया। हाँ चलिए, बहुत अच्छा आ गया। अब इस सवाल को लगाइए 61। तो अपादान कारक, बच्चे बंदर से डरते हैं। किससे डरते हैं? बंदर से डरते हैं। अपादान कारक से डरते हैं, ठीक है। चलिए, भाववाचक संज्ञा पद क्या हो सकता है? भाववाचक संज्ञा पद, जल्दी बताइए, भाववाचक संज्ञा पद क्या हो सकता है? भाववाचक के विधायक तो भैया नाम हो जाएगा। भूकंप ये भी सर्वनाम ही है, सॉरी संज्ञा ही है। परस्पर, बचपन, बच्चा और बचपन वाली बात याद रखिए। तो बचपन का मतलब होता है भाव दे रहे हो, मेरे बचपन में ऐसा हुआ था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, बड़ा क्यूट था, लोग मुझे बहुत चिकूटी काटते थे, कहते होंगे आप लोग। फिर विशेषण पद चुनिए। विशेषण पद को चुनिएगा। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बता दे, कुछ गुण अवगुण, सकारात्मक नकारात्मक, उदासीनता, मतलब कुछ परिदर्शित कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इस सवाल का जवाब दीजिए, विशेषण किसे कहते हैं। देखिएगा, ऐश्वर्य तो संज्ञा हो जाएगा सर। कठोष्ट ये भी संज्ञा हो जाएगा। उन्नति तुम्हारा नाम है, हो जाएगा। गुणशाली होगा बेटा। गुणशाली का मतलब होता है विशेषण। बोलते बहुत गुणवान और बहुत गुणशाली लड़की है, घर आते ही 4 चांद लगा दी है। संबंध सूचक सर्वनाम पद छाटिए। संबंध सूचक सर्वनाम पद को छाटिए। संबंध सूचक सर्वनाम पद को छाट लीजिए। क्या हो जाएगा? सर्वनाम सूचक कौन सा हो जाएगा? संबंध होगा। वो पद को बैठा रहा होगा। कितना, कैसे, कुछ नहीं, जो के तो कहते नहीं है, राम जो गया, तो ऐसी वाली बातों को करें। चौथा, सांस कैसे विशेषण है। चौथा कैसा सांस विशेषण है, सॉरी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो आपको आइडिया होना ही चाहिए। जब मैंने विशेषण पढ़ाया था तो उसमें बहुत अच्छे से चर्चा भी किया है आप लोगों का, तो इसको तो आपको आइडिया होना चाहिए। चौथा, क्रमवाच्य विशेषण हो जाएगा। क्रम के अनुसार, पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, चौथा क्रम, पांचवा क्रम, छठा क्रम, सातवां क्रम के हिसाब से होते हैं। निम्न में संज्ञा शब्द को निकाल लीजिए। सभा निम्न है, गहरा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो इसमें से बताइएगा क्या हो जाएगा, संज्ञा कौन सा हो जाएगा। साभा, सभा, गहरा का मतलब होता है बेटा विशेषण। गहरा का मतलब होता है विशेषण। गहरा विशेषण हो जाएगा, पतला विशेषण हो जाएगा, हरा भी विशेषण हो जाएगा। ये क्योंकि संज्ञा के बारे में गहरा, पतला और हरा बता रहा है। सभा एक नाम है जिसकी नाम है सभा। सभा को कहा जाता है संज्ञा। निम्न में सर्वनाम शब्द बताइए। 367 का सर्वनाम पद बताइए। 367 में सर्वनाम कौन सा है? नींद, रोग, सफाई तो है नहीं, ये है तो ये सर्वनाम, लेकिन ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक थोड़ी ना पूछा, उसने बोला सर्वनाम बता दीजिए, तो वही बताना था आप लोगों को। निम्न में विशेषण शब्द को बचाइए। विशेषण कौन सा है? अब आप लोगों को कठोरता, घबराहट, लड़कपन उचित दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोग भी इस बात से कंफर्म होंगे, क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुका है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या होना चाहिए? प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा देने वाली क्रिया कौन सी होनी चाहिए? गिरना, उठना, बताना बताया आप लोगों को बहुत अच्छे से। निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन है? अधिकरण कारक का प्रसर्ग, प्रसर्ग का मतलब होता है विभक्ति। विभक्तिहन होता है बेटा, या चिन्ह कह लीजिए। क्या कह लेंगे? विभक्ति या चिन्ह कह लेंगे। तो बताइए इसका क्या लगा सकते हैं आप लोग? विभक्ति। अधिकरण का मतलब होता में, पर, ऊपर। हाँ ठीक है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द छांट लीजिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द आपके एग्जाम में कंफर्म है मेरे बच्चे, कंफर्म है कि आपके एग्जाम में 2 सवाल आते हैं। अब उन 2 सवालों में ध्यान रखिएगा। बहुवचन वाले भी सवाल बनाने के लिए आते हैं, वो भी ध्यान रखिएगा।
तो ध्यान रखना ही आपका काम है। और तो पढ़ना तो पढ़ाना, हम पढ़ाई दिए रहे हैं, पढ़ना तो आपको कुछ है नहीं, बस ध्यान रखना है जो पढ़ा दिए जा रहे हैं। 71 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। तो पुल्लिंग पूछ रहा है तो क्षेत्र है, रीत भी स्त्रीलिंग है, घटना भी है और क्षमा भी। तो ये लिख लीजिएगा यदि आप अभी तक नहीं लिख पाए हैं। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा, देखिए फिर से आ गया, स्त्रीलिंग शब्द निकाल लीजिए। स्त्रीलिंग ऊपर वाले से यदि आप बात बैठा लीजिए तो बात तो समझ में आ जाएगी, स्त्रीलिंग है। अब गरिमा को यदि आप नाम से संबोधित करेंगे तो शायद मुझे लगता है उस बात में सही हो जाए, लेकिन गरिमा नाम से लोगे तो स्त्रीलिंग है, लेकिन यदि भाव से लोगे तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन है तो यही सही। लेकिन मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि गरिमा नाम लड़की का है, इस नाम से मत जाइएगा, उसकी भावना को देखिए वो क्या चेकआउट करा। गरिमा का मतलब होता है क्या, गरिमा का मतलब होता है मेरे चरित्रवान प्रक्रियाओं के अंदर, मेरे दायरे के अंदर, मेरे औरा के अंदर आने वाली प्रक्रिया, तो गरिमा वो होती है। ठीक है, उस वाले गरिमा की बात कर रहा है, न कि नाम वाले। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है ये भी आपको मैं करा चुका हूं, दर्शन के नाम से ही बहुवचन आना चाहिए। दर्शन का मतलब होता है बहुवचन। निम्न में भूतकाल का उदाहरण बता दीजिए। भूतकाल का उदाहरण क्या हो सकता है, मैं जाता हूं। मैं जाता हूं तो ये तो हो ही नहीं सकता, वह आ रहा है, भविष्य हो जाएगा। राम घर गया था, वह पुस्तक पढ़ेगा। वह पुस्तक पढ़ेगा, तो पहली बात तो ऑप्शन नंबर बी, आप यदि जानना चाह रहे हो तब तो सही है, यदि नहीं जानना चाह रहे हो तब तो गलत है, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में इसके ज्यादा कुछ है नहीं। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। देखिए सवाल आपको डिट्टो पढ़ाए और लाइन ही आपका छप गया है। कर्ता विस्तार होता है बेटा, कर्ता पूरक नहीं कह सकते, कह भी सकते हैं, लेकिन यहां दोनों के एस्पेक्ट में कौन सा सही होगा, तो कर्ता विस्तार होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है पूरक हो, पूरक का मतलब होता है समानता, तो जरूरी थोड़ी ना समान ही होगा, विपरीत भी हो सकता है इसके विस्तार के लिए। जो शब्द वाक्यांश वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कह रहा है वाक्यांशों को और शब्दों को, वाक्यों को जोड़ देता है, उसको क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक, समधिकरण, व्याधिकरण, समानिधिकरण, क्या कहते हैं, वही आपसे जानना चाह रहा है। समुच्चय बोधक कहा जाता है। कंजक्शन प्रीपोजिशन आपने नाम सुना होगा इंग्लिश में। अनिश्चित वाचक सर्वनाम का आपादान कारक बताइएगा, बहुवचन कैसे बनाएंगे। अच्छा सवाल है, ट्रेंड में है ऐसे सवालों के साथ। देखिए सवाल तो सारे वही हैं, लेकिन ट्रेंड जो पूछता है वो बताने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ट्रेंड के साथ आपको रटनतम विद्या कहीं ना कहीं काम नहीं। आपादान किनको बोझ रहा है, किनको, बहुवचन में होगा किनको। मेरी बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़े। किनको हो जाएगा, पुल्लिंग वाचक शब्द को छांट लीजिए। पुल्लिंग वाचक शब्द को, जब प्लेट क्या है, तलवार क्या है, पायल क्या है, कमरा क्या है। चलिए लगाइए इस सवाल का जवाब, क्या लगाना चाह रहे हैं आप लोग। कैमरा जो है वह पुल्लिंग है, पायल भी, प्लेट भी, तलवार भी, ये सब क्या है बेटा, स्त्रीलिंग है। लिखते चलिएगा, यदि आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो यही सवाल आपको फिर मिलेंगे और यही सवाल आपको फिर से पुनरावृत्त गलत करने के लिए प्रेरित करेंगे। जब आप बार बार गलती करते हो तो आपको भी आइडिया है कि आप उस योग्य नहीं हो। पहले वाले में योग्य नहीं थे तब तो बातें समझ ली गई थी कि आप पढ़े नहीं हो, लेकिन अब वाली योग्यता और पहले वाली योग्यता में, इस अनुपात, इस वाले में और इस वाले अनुपात में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। इसके सींग छोटे होते हैं लेकिन इसके सींग बहुत बड़े हो जाते हैं। यदि अब भी आप गलत कर रहे हो, इसीलिए तो आपको क्लासों में डंडा मारा जाता है कि मतलब जो चीजें एक बार गलत हुई उसको दोबारा रिपीटेशन में यदि ला रहे हो तो जिंदगी तो तुम्हारी छोटी पड़ जाएगी भाई। हर कदम पे ही तो चुनौती, और तो हर कदम पे गलती करोगे। तुमको खाना की जगह पे रख दिया जाता है यार, इतनी बड़ी अच्छी आप लोगों की आदत है, कठोर बात है लेकिन सही बात है। आप लोगों को खाना दिया जाता है, खा लेते हो, लेकिन थाली नहीं खाते हो यार, मानना पड़ेगा, इतनी आपके अंदर गलती समझ गए हो, क्योंकि उसको एक बार बताया गया है घर पे कि थाली नहीं खाया जाता है। अब थाली खा लेते तो मैं मान लेता कि तुम सही में, तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा कमजोर है। थाली नहीं खाते हो, खाना खा लेते हो। कागज में मिठाई आता है, मिठाई खा लेते हो, कागज फेंक देते हो। पानी पी लेते हो, बर्तन के डस्टबिन में उसको फेंक देते हो। यार ये सब आपको जानकारी है कि इसको एक बार पढ़ के यूज करना है, इसको क्यों नहीं मालूम होता कि ये डस्टबिन है, एक बार पढ़ लिया, बार बार गलती नहीं करेंगे। अपादान कारक में उत्तम पुरुष बहुवचन रूप कौन सा दिखाना चाह रहे हो आप।
आपको उत्तम पुरुष भी दिखना चाहिए, आपादान कारक भी होना चाहिए, और क्या दिखना चाहिए, हमसे हो जाएगा, लग रहा मुझसे भी हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, ये दोनों मुझको भी हो सकता है, हमको भी अब इन दोनों में द्वंदात्मक बात है, लेकिन कंफर्म करिएगा क्या लगाना चाहोगे आप। यदि आप पुरानी बातों को यहाँ याद रखे हों तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। अपादान कारक के साथ को आ रहा है तो यहाँ पे मुझको ही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप चिन्ह देखो, मैं बार बार कह रहा हूं चिन्ह उनके लिए है जो 6-7 की क्लास में पढ़ रहे हैं कि ये कारक वाला चिन्ह। भाई कारक चिन्ह एक अलग पैटर्न है, आपको भावात्मक और मोरल पढ़ाई करनी है यहाँ पे, तब आप सही कर पाएंगे ग्रामर को। चिन्ह नहीं दिख रहा है, ऊपर मैंने समझाया चिन्ह नहीं दिख रहा है तो इसके मतलब आप उसको सेंटेंस में गलत कर दोगे। चिन्ह एक दायरा है जिससे हम प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन एक समय जाने के बाद चिन्ह का कोई उपयोग नहीं रह जाता, वहां पे पूरे सेंटेंस और पूरे समय का उपयोगिता रहती है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम संप्रदान कारक बहुवचन। आप लोग ऐसे सवाल नहीं है लगाए होंगे, मुझे भी जहां तक आइडिया है, लेकिन ऐसे सवाल आपके एग्जाम में जब आएंगे तो मात्र 1-2 ही आएंगे, ज्यादा तो नहीं आएंगे, लेकिन 1-2 आएंगे, आपको अच्छा सा परेशान करके चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा, उन्हें कहा जाता है मेरे बच्चे, उन्हें। अर्चना अत्यंत सुंदर है। सुंदर तो आप लोग जितने लोग देख रहे हो सभी सुंदर हो, तभी तो देख रहे हो। सुंदर का मतलब होता है आपके पास प्राकृतिक और प्राकृतिक जिसके पास है उसके पास ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जिसके पास है उसके ब्रह्मा है, जिसके पास ब्रह्मा है वही तो सबसे बड़ा है। चलिए लगाइएगा, प्रविशेषण कहा जाता है जो सुंदर के पास अत्यंत, एक तो विशेषण है ये है, फिर ये अत्यंत हो गया, तो ये प्रविशेषण। सविशेषण तो होता नहीं है, विशेष विशेषण होता है, विशेषण होता है, सविशेषण नहीं होता है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, देखिएगा ध्यान से रखिएगा, क्रिया की बात कर रहा है। बोले हथियाना, हथियाना का मतलब होता है, हाथियाना का मतलब होता है खेतों तो में पानी चलाया, बोले हथियाना, हाथी मार दो भैया, हाथ मार दो, हाथ हाथ हाथियाना कर दो, ऐसा कहा जाता है। तो लगाएंगे क्या हो जाएगा, यह चिकनाना और हथियाना नाम धातु क्रिया है मेरे बच्चे। कई बार ऊपर भी 360 नंबर सवाल के साथ बताया हूं मैं। वह कौन सा वाक आशन्य भूतकाल है। आशन्य भूतकाल किसे कहते हैं, अब आधे लोग कहेंगे अरे सर परिभाषा याद था लाने, जब तक इसका परिभाषा सही से याद नहीं होगा, परिभाषा का मतलब रटा नहीं बेटा, रटना नहीं, उसका भाव जब तक आपको नहीं पता रहेगा, भाव तब पता होगा जब आपको परिभाषा मालूम हुआ, तो उसके भाव को समझिए तब लगाइए, अन्यथा आप लगा नहीं पाएंगे। कंफर्म है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े, सही लग जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने आम खाया है, आसन्न हो गया, मैंने आम खाया है। अर्थ के आधार पर संबंध अपव्यय के कितने भागों में विभक्त किया जाता है, संबंध वाचक अपव्यय, अपव्यय इसका मतलब होता है, आप ये कहां से आया सर, ये आया हुआ है शब्द विकार के आधार पर, बेटा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बता दें, आप लोग क्लियर कट रखिएगा। विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्द के प्रकार तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक विकारी होता है, क्या होता है, विकारी होता है, एक अविकारी होता है, क्या होता है, अविकारी होता है। अविकारी को ही अपव्यय कहा जाता है, जिसको खर्च ना किया है। यह 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, संज्ञा होता है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण होता है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं बेटा। यह कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, रीति क्रिया विशेषण हो जाएगा, समुचय बोधक, संबंध बोधक, संबंधवाचक, ऐसे ये भी 4 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकारवा में से एक ये पूछा हुआ है। तो आपको मैंने जो पुरानी हिंदी पढ़ाई हुई है उसमें तो ये डाटा मिल जाएगा आपको, लेकिन जो अभी फर्स्टली पढ़ाया है उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको यूपी पुलिस के ही अकॉर्डिंग पढ़ाया गया था आपको। तो 84 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 10। यदि नहीं लिखे तो लिख लीजिए। संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, बोला संयुक्त क्रिया के प्रकार तो है लेकिन उसका भेद इसमें नहीं है। कौन सा नहीं है बता दीजिए, अच्छा सवाल है ये भी आपको। नाम बोधक नहीं है बेटा, और निश्चय बोधक तो है, अवकाश बोधक और नित्यावाद है। कौन सा पद विकृत नहीं होता, विकृत नहीं होता, पद विकृत नहीं, क्रिया तो विकृत होती है, विशेषण भी होता है और ये भी होता है, ये कहीं विकृत नहीं होता है, वो आप समझ रहे हैं। कौन सा नहीं होता बताइए जल्दी करिए, जिसपे हम बचा के रखे हैं, कौन सा विकृत नहीं होता है बताइएगा। अपव्यय ही है मेरे बच्चे, बचा के रखे हैं, आप गलत लगा रहे हो। यह विकृत का मतलब होता है
उसमें परिवर्तन नहीं होना। विकृत बोलते बिखरना नहीं, छिटना नहीं, उधर उधर नहीं। अनिश्चित वाचक सर्वनाम कारण करण कारक बहुवचन रूप बताइए। सवाल अच्छे दर्जे का है, नहीं लग रहा है तो कोशिश करिए लगाने का क्या तरीका है, किन से है। ठीक है, किन से है, कारण अनिश्चित है, किन से है भाई, वो कौन है बताइए आप, कौन है वो जिनसे हम मान लें। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, ऐसा बताइएगा आप लोग। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं, तो गुणवाचक सर्वनाम नहीं है। बाप का संबंध वाचक संज्ञा क्या हो सकती है, बाप का संबंध वाचक क्या हो सकता है, बपौती होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, बपौती होता है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो, वाक्य में जिस क्रिया से संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताइएगा। क्रिया के संबंध का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, करण कारक और अपादान कारक आपके सवाल में एकदम बिल्कुल भूचाल ला दिया। इसी से बदलवा, यह मकान मेरे भाई का है, वाक्य में यह क्या हो सकता है, यह ध्यान से देखिएगा, यह क्या है। अब तो आप फंस जाएंगे वैसे मुझे लगता है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप इससे निवृत्त हो जाएं, मतलब मुक्ति पा जाएं। यदि आपने मेरा क्लास किया होगा तो, नहीं किए होंगे तो भाई दिक्कत आना स्वाभाविक है, 101% है। आप देखिए, संज्ञा है नहीं, है तो ये विशेषण ही, लेकिन विशेषण के प्रकार का नाम दिया हो, क्रिया विशेषण तो है नहीं, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। यही सर्वनामिक विशेषण को ही अन्य पुरुष कहा जाता है। यह वह निश्चित वाली बात। यदि मेरी पुरानी वाली कहानी आपको याद आए, जो आपने ऑफलाइन में क्लास किया है, जितने बच्चों ने, जो डायरेक्ट ऑनलाइन कर रहे हैं उनके लिए तो थोड़ी सी भी अनभिज्ञता होगी ये कैसे बनता है, लेकिन इसका स्मार्ट तरीका है। जितने भी अन्य पुरुष हैं वह सर्वनामिक विशेषण होते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद क्या कहना चाह रहा है, हम ताजमहल, हम क्या है। अब देखिएगा, सर्वनाम तो है लेकिन सर्वनाम के प्रकार में है, हम है और हम ही से संबंधित है। हम है तो हम ही से संबंधित है, तो यह पुरुषवाचक है। आप लोगों को पुरुषवाचक कितने प्रकार के दिखते हैं, उत्तम पुरुष दिखेगा, मध्यम दिखेगा और अन्य पुरुष दिखेगा, है कि नहीं है, आप क्लियर कट बताइए। सभापति का स्त्रीलिंग क्या होगा, सभापतियाइन हो गया, सभाकालीन होगा, सभापति होगी, पत्नी होगी। तो देखिए, थोड़ा सा आप लोग भी मोरल मत बहिए, लेकिन सवाल लगाने की पूरी चेष्टा से कोशिश करिए। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है बताइए। चलिए जल्दी करिएगा, सभापति ही होगा मेरे बच्चे, स्त्रीलिंग भी वही है, पुरुष लिंग भी है। जैसे राष्ट्रपति का स्त्रीलिंग बना के देखिए, राष्ट्रपति का स्त्रीलिंग बना के देखिए क्या हो जाएगा। कवि का सही वचन बताइए, कवि का सही वचन बताइए, क्या हो जाएगा। कवि का सही वचन क्या हो सकता है, कवि का सही वचन क्या हो सकता है बताइए, जल्दी बताइए। कवि का, कवि गण होगा बेटा, देखो गण, विद्यार्थी गण, सब जन, सभा जन, ऐसे करते हैं ना, उसी के साथ है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। प्रेरणा जो है वह स्टूडियो जाएगी, प्रेरणा जो है वह स्टूडियो जाएगी। तो प्रेरणा स्टूडियो जाएगी तो ये सामान्य वर्तमान काल में आएगा, सीधा सिंपल सा जवाब है। इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता, स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता, ऐसा कौन सा शब्द है, तो देश है जो स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है। ठीक है, कहानी शब्द का बहुवचन बताइए। ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है। पहली बात, कहानी का बहुवचन कहानियों तो होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और कुछ भी हो सकता है सर। कहानियों तो नहीं हो सकता और कुछ भी हो सकता है सर। तीसरी बात है सर, कहानी में ये और ये, देखिए पहली बात तो ये नहीं हो सकता क्योंकि यही है इसमें। पहली बात, ये मात्रा का मात्रात्मक गलती है, यही जो इधर से लग जाता तो ये दोनों सही हो जाते, लेकिन इसी में मात्रात्मक सही दिख रही है, यही है। विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं, ये भी आप लोगों को बताया गया है। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द बताइए। भवानी का मतलब जानते हो क्या होता है, पुल्लिंग है। तो भगवती, भवानी, भगवान, भाव होना चाहिए, वैसे आप लोगों को भी तो आइडिया होगा थोड़ा बहुत, क्या हो जाएगा, भाव होगा। भवानी का भाव, वाणी, ये क्या जोड़ा है बेटा, आनी जोड़ा हुआ है, तो आनी का प्रत्यय लगा हुआ है, ऐसे लगा देते हैं। भुजा का बहुवचन बताइए, भुजा। 400 सवाल तक आप लोग लगा चुके हो, 120 सवाल और लगाने हैं।
अब सवाल आपको रिपीटेशन भी मिल रहा है और आपके कंसेप्ट जो भूल गए थे सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर भी हो चुका है। मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। समय बहुत कम है, भुजाएं हो जाएंगी बहुवचन में। देखिए सारे के सारे गलत है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग वाला बुर्ग गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है? गुण भाव वर्ग वाला यू ही पूछ रहा है। देख रहे हो कितना गुण और भाव दिखना चाहिए उसके अंदर। चलिए लगाएंगे हम लोग। आंखें दिख रहा है, बोलते तुम्हारी आंखें हम निकलवा लेंगे, मतलब तुम्हारा वह कमजोर कर दे। वेल शब्द का बहुवचन बताइए। ये भी सवाल बहुत बार यूपी पुलिस में ही पूछा हुआ है, लेकिन ये उपनिरीक्षक का है, लेकिन यूपी पुलिस में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, पुलिस में पूछा हुआ है। 402 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे तो होंगे बोले। बेटा क्या होंगे? बेल का बेले होंगे। टिड्डी शब्द का बताइएगा बेटा। शब्द बहुत गजब, ये भी आप लिख लीजिएगा, बहुत बार पेस्ट कॉपी होता है। इसमें एक्चुअली क्या है ना, लोग घबरा जाते हैं गण और जन में। दल और वर्ग में तो बात समझ में आती है, दल का मतलब भी बहुवचन होता है, लेकिन एक वचन है, वर्ग का मतलब होता है, गण का मतलब जन। यह सवाल आप डिट्टो लिख लीजिएगा और इसमें अपने आप को पूरा ABC सब याद करके रखिएगा कौन सा सही हो रहा है। यदि ऐसा पूछेगा तो यही सही होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, दल है। गण नहीं लगा सकते टिड्डी के साथ और वर्ग नहीं लगा सकते, या वर्ग लगा देंगे तो एक वचन में आ जाएगा, वैसे दल है। कंफर्म रखिएगा, क्रिस्टल क्लियर बता रहे हैं, गलती मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़े। सर्वदा एक वचन में प्रयोग होने वाले। सर्वदा मतलब हमेशा, सदैव, एक वचन में ही प्रयोग होता है। एक वचन में प्रयोग होता है तो वह जनता होगी। ये सवाल फिर से दूसरा बार पुनरावृत्त हो रहा है। अब यही कहा जाता है, जब 1500 सवाल लगा दो ना एक चैप्टर से और एक अध्याय से, उस सवालवा उसके बाद रिपीट हो जाते हैं और पूरे कंसेप्ट में रिपीट हो जाता है। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग हुआ है? आदर देने और बड़प्पन आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? आदर देने और बड़प्पन किस बात का प्रयुक्त कराता है? तो बताएंगे आप लोग। आदर देने और बड़प्पन किसका सदा बहुवचन में दिलाता है बेटा? बड़प्पन, आदर। लुटिया शब्द का बहुवचन बताइए। लुटिया शब्द बोले, ये भी सवाल आपको जब पिछला आप लोगों को जब मैंने बताया होगा, वचन पढ़ाया होगा, जब वचन जब पढ़ाया होगा बेटा मेरे, तो उसमें ये शब्द मिले होंगे। देखिए वहां पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला, तो कंफर्म तो आपको रखना ही पड़ेगा। लुटिया का लुटियाए तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। लुटिया हो सकता है, लुटिया का बहुवचन बनाना है तो लुटिया का बेटा लुटिया ही होगा। लुटिया में ये वाला लगा दें, लुटिया, लुटिया। ऑप्शन नंबर बी नहीं सही होगा, लुटिया का लुटिया होगा बेटा। ऑप्शन नंबर ए सही है। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला हस्ताक्षर या जनता हो जाएगी। कैसे लगा दे रहे हो सर? देखिए चर्चा का मतलब भी तो वही होता है, मतलब बहुवचन है, ये चर्चा हो रही है तुम्हारी। हस्ताक्षर भी एक वचन में होता है और ये भी होता है, दो के दोनों। कंफर्म रखिए, हस्ताक्षर एक वचन है। कितने भी हस्ताक्षर कर लीजिए, एक वचन में आता है। किस शब्द में गण का प्रयोग बहुवचन नहीं है? देखिए पूछा हुआ है, जब मैंने टिड्डियन पूछा था बेटा इसमें, तो उसमें भी गण लगाया हुआ था, जन लगाया हुआ था, वर्ग लगाया हुआ था और दल लगाया हुआ था। यही पूछा था किसमें नहीं लगा सकते, तो वही पूछ रहा है ये। देवी गण लगा सकते हैं, देवी गण आ जाएगी। एक बार देखिए, देवी गण नहीं हो सकता है बेटा, देवी जन हो सकती हैं, देवियन जन हो सकती हैं, यही सही है। शिक्षक गण हो सकते हैं, भक्त गण, नेता गण हो सकता है। सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा? सुधी में क्या जोड़ दें कि बहुवचन? सुधीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ जन लगा दे तो ऑप्शन नंबर ए अपने आप हो जाएगा। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव क्या है? देव जन कर लीजिए, ऊपरा तो अभी लगाए हो ही आप लोग, सुधीजन, देवजन, अब जो भी लगाना चाहे लगा लीजिए। देवजन हो जाएगा, सुधीजन हो जाएगा। देव में गण लगता है बेटा, जन नहीं लगता है, ध्यान रखिए। देव गण है, सम्मानित करना है आपको। जैसे आपने कहीं लगा देवी जन लगाए थे ना, यहाँ गण नहीं लगा सकते, वैसे यहाँ देव के साथ गण लगता है। दोनों सवाल कंट्रोवर्सी नहीं है, देवी है और देव है, ध्यान रखिएगा। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन बता दीजिए। प्रति, प्रतियां होगी, प्रतिजन होगा। प्रतिजन तो होगा नहीं, प्रति का मतलब तो 11 तो हो नहीं सकता है।
प्रतियां है, गलत लिखा है। ऐसे प्रतियां कभी लिखे हुए देखे हो क्या आप लोग? कभी नहीं देखे होंगे इस तरह से, नहीं। प्रतिवर्ग होता है, बोलते हैं प्रत्येक वर्ग के लोग, प्रतिवर्ग लोग आए हुए हैं। चादर का बहुवचन बताइए। चादर, चदरान, चदरानो, चदराम, चदरान है। चलिए बताइए, इसका बताइए बहुवचन। चादर का बहुवचन बनाएंगे तो चादरें होंगी, जो जितना चादर उतना पैर। मिठाई शब्द का एक वचन बता दीजिए। मिठाई, मीठे, मीठे का मतलब तो गलत हो जाए। मिठाई, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, तो भैया अपने आप ही दिख रहा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो मिठाइयाँ यहाँ पे आप लोग काट तो दोगे इसको धड़ाक से। मिठाई बहुवचन है, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। अब देखिएगा, मिठा, मिठइयाँ है, मिठइयाँ है, और मिठाइयाँ है, यही एक वचन है। आप मानो चाहे मत मानो, बोले ये मिठाइयाँ लेके आ जाओ, मतलब पूरा हंडा में रखा होगा तो बोलेंगे ये मिठाइयाँ लेके आ जाओ, मतलब एक वचन कह रहे हो आप। भाव को समझिए, बातों में क्या रखा है, प्यार करिए, प्यार करिए, देखने में क्या रखा है, ठीक है ना, वही वाली बात है। गायिका शब्द का बहुवचन बता दीजिए। गायिका, गायिके हो जाएंगे, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाह, सामान्य बहुवचन बता दीजिएगा। वाह का सामान्य बहुवचन बताइए, क्या हो जाएगा? बाहें हो जाएंगी, बाह का बाहें हो जाएंगी। राम राज्य में भी प्रजा दुखी है। ऐसा कैसी भाई, पहली बार हम लिखा हुआ ये शब्द देख रहे हैं, आज तक नहीं देखा है। प्रजनन होगा बेटा, प्रजा, प्रजाजन होगा, प्रजाजन होगा, प्रजागण नहीं होगा, प्रजा वर्ग नहीं होगा, प्रजा जन होगा, ठीक है। बहुत अच्छे। देखिए 2017 को यूपी है, और ध्यान रखिएगा, एक्चुअली मैं बता दूं आपको, यूपी और यूपी पॉलिश, ठीक है ना, इनमें कुछ भी ज्यादा अंतर नहीं है, मात्रात्मक अंतर है। सब्जेक्ट को लेके कुछ भी अंतर, मात्रात्मक अंतर है बस। किन शब्दों को बहुवचन की पहचान नहीं होती है? किन शब्दों का बहुवचन का पहचान नहीं होता है? सवाल अच्छा है, लिख लीजिएगा, गलती मत करिएगा। उसको क्रिया विशेषण कहा जाता है, इसी का पहचान करना मुश्किल होता है। क्रिया विशेषण इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। और आपको मालूम है पानी शब्द का वचन क्या हो सकता है? पानी शब्द का वचन क्या हो सकता है, बताइए। पानी आज पानी लगाइए। पानी शब्द का सदा एक वचन होता है बेटा। नीचे दिए 1 लीटर 2 लीटर जब होगा तब होगा, लीटर में जब बदली करेंगे तब, नाप तौल में बदली करेंगे तब बहुवचन होगा। वस्तु का बहुवचन बता दीजिए। वस्तु का बहुवचन बनाएंगे, वस्तुएं होंगी, बहुत अच्छा सवाल रहा, वस्तुएं हो जाएंगी। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखाई देता है, कारण है कि ब्लैक स्कॉर्पियो। हर कोई किस प्रकार है? हर कोई, ये पूछ रहा है हर कोई क्या है। हर कोई तो मुझे लग रहा है एक वचन होना चाहिए, हर कोई आ जाए, हर एक कोई आ जाए, तो यह एक वचन ही होगा। बहुत अच्छा सवाल है। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचना, बोले याचना करना है, बहुवचन बता दिए, याचना होगा। नदी का जल ठंडा है, क्या है? नदी का जल ठंडा है, क्या है? नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है, क्या है ये? नदियों का जल ठंडा है। परिणामवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? परिणामवाचक विशेषण के द्वारा किसका बोध होता है? परिणामवाचक विशेषण के द्वारा नाप तौल का बोध होता है। किसका होता है? नाप तौल का। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, बताइए। संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, बताएंगे इसमें। संदिग्ध भूतकाल, मैंने वही सामान रखा होगा, मैंने वही सामान रखा होगा, जाके देख, हमने तो वही रखा था, पता नहीं क्या हो गया। बात वही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? बहुत अच्छे। रात को अचानक वर्षा होने लगी, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा भेद है? रात में अचानक वर्षा होने लगी, तो बताइएगा, रात में अचानक वर्षा होने लगी, तुम भीगने लगे, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगी। क्या हो जाएगा? वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्या है? रीतिवाचक। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। प्रवासी का मतलब क्या होता है? जो विदेश कमाने जाते हैं, क्या जाते हैं? विदेश कमाने जाते हैं, उनको प्रवासी कहते हैं। प्रवासी लौटा है, तो शब्द विशेषण है, तो यह प्रवासी है, क्योंकि उसका पति है और लौटा है, उसका पति है और लौटा है, तो वह प्रवासी हो जाएगा। बात कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार क्लियर कट करते चलिएगा।
कंफर्म हो रहा है? आगे आइए। निम्न विकल्पों में से कौन पुल्लिंग शब्द है? इस सवाल को आप लिखते चलिएगा, पुल्लिंग वाला आपको हमेशा दर्द देता रहेगा। पुल्लिंग का कुटुंब जो है बेटा, पुल्लिंग मणि, सेना। सेना भी स्त्रीलिंग है, यदि दे दे और धरती तो चलो मैं मान लो लगा भी सकते हो, लेकिन मणि और सेना तो आप नहीं लगा पाओगे। यदि आप पढ़े हो तभी लगा पाओगे, और यदि आप पहले से जानते हो तब लगा सकते हो। यदि अब नहीं जानते तो अब तो जान गए, अब तो वो गलतियां लिख लिया करिए। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? पूरा क्लियर कट कई सवालों का जवाब एक साथ पूछ लिया। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, नक्षत्रों के नाम। निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चलिए बताइएगा। निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द, पक्षी का आप लोगों ने पहले भी लगा चुका है, कुर्सी का लगा चुका है, चील का लगा चुका है, राशि अभी लगाए हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, नहीं तो फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। यही पुल्लिंग है बेटा, यही मैं बात कर रहा था। और अभी अभी आपने लगाया कुर्सी और चील, क्या स्त्रीलिंग है? लिख लीजिएगा, बार बार करेंगे ये सब सवाल ही आपको यूपी पुलिस में पेस्ट कॉपी होते हुए मिलेंगे। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। प्रेम जो है, तो प्रेम तो आपको मालूम ही है, प्रेम के बारे में आपको आपसे बेहतर कौन जानता है? असामान्य भूतकाल है मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा? असामान्य भूतकाल होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से पंडित शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग बता दीजिए। पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन हो जाएगा, पंडिताइन पंडित की पत्नी हो जाएगी। तो देख लीजिए क्या लगाना चाहते हो आप लोग। पंडित की पंडिताइन होती हैं, ठीक है ना, पंडित की पंडिताइन होती हैं। मैंने आम खा लिया, क्या हो जाएगा? मैंने आम खा लिया। मैंने आम खा लिया, बताइएगा क्या हो जाएगा? मैंने आम खा लिया आसन्न भूतकाल होगा बेटा। नीचे दिए गए विकल्पों में विदुर, विधुर है, शब्द का स्त्रीलिंग बता दीजिएगा। सॉरी, विधवा होता है। ये वाक्यांश में भी पूछ सकता है, वैसे भी पूछ लिया है आपसे। बेताल, बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण? बेताल पचीसी, ये सवाल पढ़ते ही आपके दिमाग में गूंजेगा क्या पूछ रहा है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश में ऐसे सवालों का उम्मीद नहीं, ऐसे सवाल पूछे जाते ही हैं। जल्दी करिएगा, बेताल का पूछ रहा है, ये हो जाएगा समुदाय वाचक है, बेताल पचीसी। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग बता दीजिएगा। पुजराइन होगा कि पुजारीन होगा? बताइए कौन सा हो जाएगा? पुजारिन होगा बेटा, पुजारिन होगा। सेंटेंशनली माइनिंग गलत है इसमें। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, क्रिया का कौन सा रूप है? माँ ने पिताजी से मंगाया है तो प्रेरणार्थक मान सकते हैं, नहीं मान सकते हो तो देखिए मंगवाने का काम किया, उसने आदेश दिया है तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे हैं, किसने खरीदा है? दादी ने ढेर सारे खिलौने खेले हैं, तो आगे लगाएंगे ढेर सारा खिलौना है तो इसका कोई निश्चित तो है नहीं, कितना ढेर सारा है तो अनिश्चित वाचक हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक होगा, परिणामवाचक नहीं होगा, अनिश्चित संख्यावाचक होगा। इन दोनों में बहुत अच्छे अच्छे लोग कन्फ्यूजन रहते हैं। मुझे लगता है होपफुली अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना। यह वीडियो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, भले आपको यह लेंदी और लंबा लग रहा हो, लेकिन आपको इससे ज्यादा देखिए, यदि आपको अचीव करना है तो ज्यादा शॉर्टकट बोलते हैं ना, शॉर्टकट भी रहते, शॉर्टकट तो कर दिए बड़े कम समय में, समझाने के साथ पूरा पढ़ा भी दिया, लेकिन यदि ज्यादा शॉर्टकट रहोगे तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक हो जाता है, और कुछ इतना शॉर्टकट हो जाते हैं वो निश्चित ही एक्सीडेंट होना है। तो पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प बता दीजिएगा कि यहाँ पे एक लिंग होगा उसका पुल्लिंग में बदली हो गया होगा। तो ऐसे सवाल के साथ आप भी थोड़ा सा खेला कूदा करिए, क्योंकि शब्द के साथ खेलना। ठाकुर आइन का क्या हो जाएगा? ठाकुर। पुल्लिंग में परिवर्तन करना है तो ठाकुर का ठाकुराइन होता है, चौधरी के चौधराइन, सेठ के सेठाइन, पंडित के पंडिताइन। छात्र स्कूल गए थे, जब इसमें छात्र स्कूल गए थे, सबसे पहले तो मुझे भूतकाल दिखना चाहिए, पूरा का पूरा कंफर्म है। संदिग्ध भूतकाल गए थे या नहीं, अब ये तो बातें आप सब समझ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको डार्कनेस में रहना पड़ जाएगा। गए थे निश्चित ही कह दिया तो मैंने कहा भाई लगा देते हैं। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? मित्रता वैसे मुझे लगता है पदार्थवाचक तो हो नहीं सकता है, तो सर मित्रता जातिवाचक की बात है नहीं, भाव दे रहा है और भाव काल में ही भाव हो जाएगा।
निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताइएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सड़क पुल्लिंग शब्द है? नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, सड़क पुल्लिंग नहीं है मेरे बच्चे, सड़क पुल्लिंग नहीं है। सुंदर किस प्रकार का विशेषण है बताइए। सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? सुंदर, सुंदर सुंदर ये तो 50 बार आप लोग लगा चुके हैं। प्राचीन किस प्रकार का विशेषण है? प्राचीन, प्राचीन गुणवाचक ही होगा, प्राचीन विशेषण है। निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग है? निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा है? तो इस सवाल का जवाब देंगे ट्रिपल टाइप 4 है। तो निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग हरकत, बोलते हैं ना हरकत करने का नाम स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फिर से पूछ रहा है आपसे। संपदा स्त्रीलिंग है। संपदा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, स्त्री संपदा नहीं है, ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट गलत मत करिएगा। दरिद्रता किस प्रकार की संज्ञा है? दरिद्रता किस प्रकार की संज्ञा है बताइए। दरिद्रता किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, बोले दरिद्र, बोले दरिद्रता, दरिद्रता। लंबा किस प्रकार का विशेषण है? लंबा का कोई आधार नहीं है गुरुदेव, तो गुणवाचक में ही रखेंगे। निम्न में कौन सा पुल्लिंग नहीं है? पूछ रहा है बेटा, पुल्लिंग नहीं है। समझ, सहयोग, सलाम, ये सब शब्द हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सलाम और सहारा, सहारा, हेल्प, सहयोग, ये सब सारी बातें आपसे डिस्कस हो गई है। यदि आप अभी भी गलत हो रहे हैं तो इसके मतलब आपने लिखा नहीं है, और यह आने वाली पीढ़ी में आपको पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। समझ जो है, समझ बेटा स्त्रीलिंग है। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा? दासत्व, मुझे लगता है कि दासत्व का संज्ञा किस प्रकार हो सकती है बताइएगा। दासत्व का संज्ञा किस प्रकार हो सकती है? दासत्व का संज्ञा, दासत्व का संज्ञा बताएंगे तो दासत्व, दासत्व, दासत्व का संज्ञा किस प्रकार की है? तो यह हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। बोले दास है, बोले दासत्व है, दासाए है, सॉरी। नुकीली किस प्रकार का विशेषण है? नुकीला, नुकीला गुणवाचक है। इसका मतलब जब उसका कोई धरा नहीं है तो मिठास, मिठास किस प्रकार का विशेषण है बताइएगा। मिठास किस प्रकार का विशेषण है? मिठास किस प्रकार का हो सकता है सर? भाववाचक विशेषण हो सकता है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इस शब्द का बयान करिए। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जल्दी करेंगे तो जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएगा। स्त्रीलिंग है बेटा, हत्या स्त्रीलिंग है। क्या है? हत्या स्त्रीलिंग ही है। ताजा किस प्रकार का विशेषण है? ताजा तो वैसे सर गुणवाचक होगा, देखते ही लग जाएगा। कारण ये है मेरे बच्चों, उसमें कोई कुछ गणना उड़ना तो है नहीं जिससे आप परेशान हो। चलिए, तिरछा किस प्रकार का है? तो तिरछे में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, गुणवाचक है। जब मैं विशेषण का वीडियो आपको बनाया होगा और आप लोगों ने जब देखा होगा, मैं इस बात को बहुत गौर से समझाया था। विशेषण निकालने में गुणवाचक विशेषण सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और निकाला कैसे जाता है उस बात को। लड़का, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है बताइए। लड़का, लड़के, लड़कों, लड़का, बताइए। लड़का किस प्रकार का हो सकता है सर? जातिवाचक विशेषण हो सकता है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सजा जो है बेटा, सजा, सजा बोलते हैं स्त्रीलिंग है। सजा जो है स्त्रीलिंग है। चढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है बताइए। चढ़ाई कर, चढ़ रहे हो या चढ़ाई कर रहे हो? चढ़ रहे हो या चढ़ाई कर रहे हो? इन दोनों में यदि आप कंफ्यूजन को दूर कर पाए, चढ़ाई है तो बहुत चढ़ाई और बहुत पढ़ाई और बहुत कठिन है, यही मतलब होता है भाव का। 58 नंबर सवाल लगाएंगे तो क्या लगाएंगे आप लोग? पढ़ लीजिए और लगा लीजिए थोड़ा सा। क्या लगाएंगे आप लोग? स्त्रीलिंग पूछ रहा है तो संस्था भी स्त्रीलिंग ही है, ठीक है। गहरा किस प्रकार का विशेषण है? गहरा, गहरा तो सर गुणवाचक ही होगा। गहरा का कोई अर्थ डोर, बाग, डोर तो दिख नहीं रहा है। गहरा का मतलब होता है गुणवाचक विशेषण। गहरा का मतलब गुणवाचक नहीं होगा मेरे बच्चे। जल्दबाजी भी ठीक तो नहीं है, मुझे लग रहा परिणामवाचक है, क्योंकि गहरा है तो परिणाम दे रहा है कि यहाँ पे गहराई है। यह परिणाम है मेरे बच्चे, गुणवाचक, सॉरी गुणवाचक नहीं है, परिणामवाचक। ऑप्शन नंबर बी सही है। सीधा किस प्रकार का विशेषण है? सीधा जाओ और सीधे चले आओ। सीधा किस प्रकार का विशेषण है? सीधा गुणवाचक विशेषण है। सीधा है तो परिणामवाचक भी हो सकता है और गुणवाचक हो सकता है। बोले सीधे जाओ परिणाम दे रहा है और गहरा भी दे रहा है, तो उसके हिसाब से यही है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग है तो फिर से आपको डार्कनेस में रख रहा है, स्त्रीलिंग है। संसद जो है संस्थागत रूप से देखोगे तो स्त्रीलिंग दिख रहा है। धीरज किस प्रकार की संज्ञा है बेटा? धीरज, धीरज रखना है आपको। क्या रखना है? धीरज। तो यह धीरज का मतलब होता है धैर्य बेटा, धैर्य रखिए, सफलता आपका चरण छुएगी। कहा गया है ना, सफलता आपके चरणों में आके गिरेगी। कारण ये है, मेहनत के आगे बहुत लोग सदमस्तक हो जाते हैं। अब एक बार बैटरी इनकी चल जाएगी। वैसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हड़ताल बेटा, हड़ताल करना स्त्रीलिंग है। पुराना किस प्रकार का विशेषण है? जल्दी बताएंगे, पुराना किस प्रकार का विशेषण है? पुराना अभी ऊपर लगाया है आप लोगों ने, गुणवाचक से ही लगाया था। तो नया किस प्रकार का हो सकता है? तो नया और पुराना गुरुदेव है, विलोम संबंधवा उसका है, तो विलोम संबंधवा है तो वह बतिया लगा दीजिए। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्या है? स्त्रीलिंग है मेरे बच्चे। 66 नंबर बताइए। स्त्रीलिंग है, हकीकत में स्त्रीलिंग है, हकीकत स्त्रीलिंग है। शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए, शीतलता भाववाचक है। बोले शीतल, बोले शीतल, बोले शीतलता, बोले भाववाचक। शीतलता का मतलब होता है मेरे बच्चे, क्या होता? आर्द्रता। नहीं, बहुत कठिन हो जाएगा। आर्द्रता मतलब शांति, शांति होता है। ये भी बहुत हार्ड हो गया। शीतलता का मतलब होता है नरम ठंडा, भाव देना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पूछ रहा है, पुल्लिंग नहीं है। ऐसे शब्दों के साथ पुल्लिंग नहीं है तो बताएंगे क्या हो जाएगा? ऐसा इसमें से पुल्लिंग नहीं है मेरे बच्चे, पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है जो पुल्लिंग नहीं है। क्या नहीं है? पुल्लिंग नहीं है। 1 मिनट तब तक आप लोग दूसरा सवाल लगाइए। थोड़ा सा मैं टेक्निकल इशू है उसको कर लूँ, जल्दी करिए आप सभी लोग। चलिए, बहुत अच्छे लगा लेंगे। अब 69 नंबर सवाल आप लोग सोच के बैठे होंगे। सवाल नंबर 69 लगा के बैठे होंगे। अधिकारी, अधिकारियों, यही होगा बेटा। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेष ज्ञात कीजिए और श्रेष्ठ उपासक बताइए। क्या करें? वह श्रेष्ठ उपासक है, विशेष को ज्ञात करिए। वह श्रेष्ठ है, वह विशेष है, उपासक विशेष है। वो पूछ रहा है कि आप क्या लगाना चाहते हैं। यदि आपको लगाने का मौका मिले तो उपासक विशेष आ जाएगा बेटा। विशेष से है वह, श्रेष्ठ विशेष नहीं है, वह उपासक। वह श्रेष्ठ उपासक है। उपासक कौन है? वह है, तो श्रेष्ठ है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि नहीं सर वह विशेष होगा, विशेष। थोड़ी सी करिएगा, नादानी मत करिएगा, और जो भी कुछ करना है कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? आदमीयता, सर्वस्व, पराय, पशुता। तो बताइए इसमें से क्या नहीं हो सकता है आप? ऑप्शन नंबर सी पराय जो है बेटा भाववाचक नहीं हो सकता, और कुछ भी हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? सर्वनाम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? सर्वनाम ज्ञात करना है। तो क्या लगाएंगे आप लोग? निजवाचक सर्वनाम है। वह अपने नाना के घर जा रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वही जा रहा है। गाय बछड़े को दूध पिला रही है, क्रिया बता दीजिए कौन सा है? गाय बछड़े को दूध पिला रही है, द्विकर्मक क्रिया। अपने बछड़े को ही दूध पिला रही है, द्विकर्मक क्रिया है। नीचे दिए गए वाक्य काल को ज्ञात कर लीजिए। यदि वर्षा होती तो समय पर फसलें पक जाती, यदि पढ़ते तो तुम पास हो जाते। बात समझ में आ गई सर? नीचे दिए गए समुच्चय बोधक शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ज्ञात कीजिए। इसलिए, अतः, ये। तो ध्यान से देखिएगा, ये भी सवाल आप लोगों के साथ लोअर डिवीजन कलर परीक्षा। ये सब ग्रामर है, मैं बार बार बोलता हूं, ग्रामर के साथ आप बड़ा और छोटा एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। थोड़ी सी बातें होती हैं जो अनुभूति, वो 2-4 एक सवाल होते हैं जो आप निकाल सकते हो। हर सवाल को कारण बताने के लिए होता है मेरे बच्चे। लिख लीजिएगा यदि बात नहीं समझ में आई हो तो। निम्न में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? वो कह रहा है कि है तो, बट उसमें से एक बहुवचन नहीं है। छांट लेंगे तो पुस्तक बहुवचन नहीं है, एक होश, दाम, केस बहुवचन। नीचे दिए गए वाक्य काल ज्ञात कीजिए। प्रधानाचार्य ने भाषण दिया।
महात्मा गांधी जी भाषण देते समय कई बार आप लोगों ने सवाल लगाए, हाँ प्रधानाचार्य ने भाषण दिया है तो सामान्य भूतकाल होगा। बोले प्रधानाचार्य ने भाषण दिया है भाई, उसने बोले भाषण दिए थे क्या? बोले हाँ भाषण सामान्य रूप से उन्होंने दिया था। राहुल ने खाना खाया किस प्रकार का कारक है? अब ये बातें आपसे पूछना क्या चाह रहा है, वो विभक्ति कौन सा है ज्ञात कीजिए। अब वो ये पूछ रहा है, वैसे विभक्ति चिन्ह यदि पूछता तो बातें समझ में आ जाती, लेकिन अब आप अपना खुद ब खुद ध्यान रखिएंगे तो सवाल सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ऐसे सवालों में बचा कर रहिए। विपुल दूध पीता है क्रिया का उदाहरण है, किस वाक्य के क्रिया का उदाहरण है बताइए, किस वाक्य के क्रिया का उदाहरण है? विपुल दूध पीता है, बताइए। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ये सब सवाल तो आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से बता चुका हूं। यदि आप भी अभी भी गलत कर रहे हैं तो आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। फिर आप एग्जाम की लालसा छोड़ दीजिए, बस आप किताब ले लीजिए, पढ़ते रहिए और एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे घूमते रहिए, शायद उसमें आपको आनंद मिल जाए। कम से कम आगे आनंद ले पाना तो मुश्किल है, इस समय यही आनंद ले लीजिए पढ़ने का 50 तरीके से। जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा, वजन, नाप तौल का बोध कराता हो, बाय डिफॉल्ट ये परिभाषा ही तो है। अब ये भी आप कह रहे हो नहीं आ रहा है, तो मैं ज़्यादा डेप्थ में बताने वाला भी नहीं हूँ। कारण ये है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। इसको बताएंगे पुरुष जातिवाचक संज्ञा है, पुरुष द्रव्यवाचक है, पुरुष भाववाचक है, पुरुष जातिवाचक समूहवाचक। अब क्या है वो आप डिसाइड करेंगे। तो पुरुष जातिवाचक संज्ञा है, नाम लेते ही निकल जाता है मुंह से, कोशिश यही करते हैं कि ना हो। सर्वनाम के भेद बता दीजिए मेरे बच्चे, क्या बता दीजिए? सर्वनाम के भेद बता दीजिए। सर्वनाम के भेद बताना हो तो आप क्या बताएंगे? इसको एक बार गौर से देखिए। 6 होते हैं, ये आपको बताया गया है। वैसे 11 भी होते हैं, लेकिन वह हिंदी में होता है, वह नाम आपसे पूछेगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? टोपी, नदी, हानि, कपड़ा। कपड़ा तो आपको बता दिया गया है, टोपी भी बता दिया गया। अब नदी और हानि में आप छांट लीजिए, क्या स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है। बस इतनी सी बात आपको 2 सौरे में छांटना है और वहां तक मैंने पहुंचा दिया है। चलिए बता दीजिए। कपड़ा ही आपका पुल्लिंग है, जबकि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कपड़ा है। मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने पे विश्वास रखिए, दूसरे पे काहे दोषारोपण कर रहे हो। हम तो यही जा रहे थे लगाने। अरे जब तुम लगाने जा रहे थे तो डटे रहे होते, क्योंकि मैंने यही दोनों बताया है। इन दोनों के बारे में तो अभी चर्चा भी नहीं किया है हमने। अब आप वही चीजें नहीं समझ पाए जो मैं आपको इनडायरेक्ट वे में जानना चाह रहा था। कोशिश करेंगे, फिर आगे वाले पे ध्यान दीजिए। यदि आपने इस सवाल को गलत किया है तो आप अवचेतन मन से नहीं पढ़ रहे हैं, बस खोल लिए हैं वीडियो, रजाई में बैठे हैं देख रहे हैं, तो आपको वहां से भी लोग देख रहे हैं। ऊपर वाला जो देता है वह छप्पर फाड़ के देता है मेरे बच्चे, तो ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, आगे निकलते हैं। निकलने से पहले सवाल का जवाब कंफर्म कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 87। निम्नलिखित में नहीं, ये 86 भी है ना। निम्नलिखित में से कोयला कौन सा वचन रूप है बताइए। बहुवचन रूप क्या होता है इसका पूछ रहा है, तो बताइए। कोयला का कोयला ही होगा बेटा। ठीक है। अब ये सवाल जो बहुत होशियार होगा लिख लेगा, क्योंकि कोयले में कोयला बहुवचन और एक वचन में अंतर दिख नहीं रहा। कोयले का बहुवचन रूप क्या होता है, तो कोयले का ही एक वचन दिख रहा है, तो यही बेस्ट कॉपी। तो ये लिखेगा तो बात समझ में आएगी, नहीं तो फिर वो तो पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे सब लोग। क्योंकि आजकल डाटा बड़ा आसान है, पैसा खर्च करना, और माँ बाप के पैसे हैं, 2 मिनट में रिचार्ज हो जाता है। निम्नलिखित में से कृपया का बहुवचन बताइए। कृपाएं होंगी, कृपाएं होंगी बेटा, जल्दी लगाइए। क्या हो जाएगा? कृपा होगा। कृपा का बहुवचन क्या लगाओगे आप? कृपा का भी बहुवचन कृपा ही होगा। ये ऊपर भी मैंने सेंटेंस करवाया, मुझे याद है लेकिन आपको याद नहीं है। मैं ही पास होऊंगा, आप नहीं होंगे, यदि ऐसी बात चल रही है तो। खाना मैं खा रहा हूं तो पेट मेरा ही भरेगा ना। निश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक होते हैं। हिंदी व्याकरण में वह क्या है जो निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक होते हैं, बताइएगा। अब तो मैंने बता दिया था, थोड़ा सा नमवा भड़फड़ा के निकल जाता है, सर्वनाम होता है मेरे बच्चे। क्या बताए यार। ये तो पेड़ से फल गिरते हैं अलग हो रहा है, तो भी सवाल आप लगा चुके होंगे, अपादान हो जाएगा। आकार शब्द में किस प्रकार का विशेषण होता है? आकार, निराकार, वराकार, जकाकार। अब ऐसे सवालों के साथ लगाओगे, सर इसका कुछ शब्द नहीं समझ में आ रहा है, गुणवाचक में हो जाएगा।
नीचे दिए गए वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। नवीन ने भागकर बस पकड़ी, नवीन ने भागकर शादी की। 91 नंबर सवाल का जवाब बताना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे बच्चे। क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यही निबंध है। नीचे दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करना है। रेखा नृत्य प्रतियोगा योगिता में भाग लेगी, बताइए। इस सवाल का जवाब बताएंगे तो क्या हो जाएगी, लेगी का मतलब होता है भविष्य काल, और वो नॉर्मल सा बात कहा जा रहा है तो नॉर्मल सा। पेड़ से फल गिरा, अब इसका ऑप्शन में आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिएगा, जिसका मुझे पहले से इंतजार होगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है, ध्यान रखिएगा, डार्कनेस नहीं दिखाई दे रहा हो तो ध्यान से लगाइएगा। बहुवचन नहीं है, तो बहुवचन नहीं है। कॉपी जो दिख रहा है ये बहुवचन नहीं है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचान लीजिए, निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचान लीजिए, निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचान लीजिए। निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचान लीजिएगा तो धैर्य होगा मेरे बच्चे। क्या होगा, धैर्य होगा। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, किसको पहचानना है आपको, स्त्रीलिंग को पहचानना है, ऑप्शन नंबर सी शाखा होगा। लिख लीजिएगा, बार बार मैंने इस शब्दों को कहा है क्योंकि यही आपके सवालों में मिलना। नीचे विशेषण शब्द का भेद बता दीजिए। काल बोधक होता है क्या, निम्न में से विशेषण पहचान भेद, कुछ भेद पहचानिए, बताइए। काल बोधक नहीं। निम्नलिखित में से किस क्रिया से बना विशेषण पहचानिए, किससे क्रिया से बना विशेषण है, पहचान लेंगे तो तैर का तैराकी हो जाता है, तैरना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से दिए हैं आप लोग, ऊपर लगा ही रहे थे। तरंग, तुरंग, तरंग, सॉरी। गीता हाथ से मारती है, गीता हाथ से मारती है, पागल ही होगी भाई, हाथ से मारती है, डंडा उठा लेना चाहिए, धीरे धीरे मार रही होगी। करण कारक है बेटा, के द्वारा, से द्वारा। निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो दिनकर होगा बेटा। क्या हो जाएगा, दिनकर। सीता कलम से लिखती है, सीता कलम से लिखती है, सीता कलम से लिखती है, करण कारक हो जाएगा। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, शुभंकर होगा। क्या होगा, शुभंकर, हाँ या ना बताइए। शुभंकर दिख रहा है, बहुत अच्छा। विशेषण रूप को पहचानिए। देहात का यदि विशेषण बनाना हो आपको तो क्या बनाएंगे, देहात का विशेषण बनाना हो तो बना के देखिए, बोलेंगे बड़ा देहाती लड़का दिख रहा है ये। बंदियों का बहुवचन बनाना, बहुवचन सबसे अच्छा विकल्प कौन है, बंदियों का वह बंदियां होगा बेटा, बंदियां। चलिए, निम्नलिखित चार विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प। भाई साहब अब इससे ज्यादा आपको हिंदी ग्रामर में रियली बता रहा हूं, इतना प्रैक्टिस आप कभी नहीं किए होंगे, मेरा विश्वास रखिए, और ना ही आप अपने टाइम टेबल में इतना ज्यादा विशेषण को रखने की कोशिश किए होंगे, सॉरी प्रैक्टिस करने की कोशिश किए होंगे, बहुत हो जाएगा बेटा। चलिए जल्दी जल्दी करिए, थोड़ा सा टाइम अब चल रहा है। अध्यापिका छात्रों से गृह कार्य करवाती है, गृह कार्य करवाती है भैया तो मत करवाओ यार, प्रेरणार्थक क्रिया करवा रही है वो। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, उसके लिए है जो ऐसा कार्य किया होगा, ऐसा सबके लिए नहीं लगाया जा सकता है, विस्मयाद हो जाएगा मेरे बेटे, यहाँ शाबाश लिखा है। शिक्षक क्या है, शिक्षक मात्र मनुष्य को, अरे यार, शिक्षक मनुष्य को ऊपर उठ, शिक्षा है, सॉरी शिक्षक नहीं है, शिक्षा मात्र मनुष्य को ऊपर उठाती, यही सही हो जाएगा, दिख गया तो यही होता है। कैसा चाँद, कैसा चाँद सा सुंदर चेहरा है, लग रहा है ये बनाने वाला गाना सुन रहा है, और ऑप्शन नंबर ए लगा रहा है।
निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य संभाव्य भविष्य काल होगा? देखिए ग्रामर में कितने आते हैं, ग्रामर में 4 आते हैं, फिर 4 आते हैं, 8 होता है। इसी को आप लोग कहे होंगे पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हो कि नहीं कहते हो इंग्लिश में, वही है पूरा। और ग्रामर का मेन मूल मंत्र यहीं से, शब्द शुद्धियां, शुद्धियां, वाक्य शुद्धियां, वाक्य शुद्धियां, सारा कुछ तो यहीं से था। अब एक दिन आपको वीडियो 600-700 क्लास कर देते हैं, उसमें रहेगा, क्या रहेगा उसमें, हो जाएगा पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश, सबको मिक्स करके करेंगे। तब देखिएगा आपका दिमाग बहुत पजलपन होगा उस सवालों को छेड़ते समय। शायद कल शाम को वर्षा होगी, संभावत कर रहा है ये संभावना। मैं दादा के साथ खेत पर जाऊंगी, मैं अपने दादा के साथ खेत पर जाऊंगी, खेत पर जाऊंगी सामान्य भूतकाल बनाना है, तो लगा लीजिएगा अपनी पूरी शक्ति और एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी, मैं अपने दादा के साथ खेत पर गया। खेत पर गया तो गलत नहीं है, खेत पर गया है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये भी। चूहे ने रुमाल कुतर दिया, वचन द्वारा विकार के बाद बता दीजिएगा। 16 नंबर सवाल है बेटा, तो बताएंगे चूहे ने रुमाल कुतर दिए। निम्न में से कौन सा विकारी शब्द है? धन्य धन्य, धीरे धीरे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। विकारी शब्द ताजमहल है, बीकारी है, अविकारी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अविकारी शब्द गड़बड़, आप यहाँ ध्यान नहीं दिए, विकार विकार को आप याद करके रखते हो। होपफुली आपके 520 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन छूट गए हैं, लगे नहीं थे। 517 सवाल आप आज लगा चुके हैं। लव यू, टेक केयर। वीडियो को प्लीज जैसा लगे वैसा लिखा करिए और अपने ग्रुपों में शेयर किया करिए। आज मैं ऐसा आशा और विश्वास करता हूँ। मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद लीजिए और आनंद ही परमात्मा